वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हार्मोनियम आवाज વધારે થઈ જાય. रोगान शेषान अहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता या शयतां प्रयान्ति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयः विनिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदाशिवसमारम्भा श्रीशङ्कराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री अम्बिकाय वयं नमः। श्री अम्बिकाय वयं नमः। आइए अपनी वाणी और मन को पवित्र करने के लिए माँ जगदम्बा की स्तुति करेंगे। न तातो न माता न बंधु न भ्राता गतिस्त्वं न पुत्रो न पुत्री भर्त्रो न भर्ता न तातो न माता न बंधु न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भर्त्रो न भर्ता न जाया न विद्या न भक्ति ममेव गति
जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि गानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च ज्ञानयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबन्ध सदा गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथे स्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्य सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
सदा जायवा विपत्तो प्रवेश प्रगच्छतुनाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका बोलिए जगदम्बे मात की, गणपति गजानंद महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, सदगुरुदेव की, सब भक्तों की, दीनबंधु से दासी महाराज की। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें मालसर के पवित्र पावन तीर्थ में माँ जगदम्बा की लीला, महिमा और चरित्र के गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम विचार करें कि इस संसार में हम कहाँ से आए हैं। हम कहेंगे कि हम माँ के गर्भ से आए हैं। ये तो सभी जानते हैं कि हमारा जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, परंतु माँ के गर्भ में हमको जो शिशु का जो आकार जो किसने दिया है, 9 महीने तक माँ के गर्भ में किसने पालन पोषण किया, किसने हमको भोजन दिया, किसने हमको श्वसन क्रिया चलाई और किसने मतलब हमको 9 महीने तक सुरक्षित रखा, और किसने माँ के उससे नाड़ी से उससे हमारे उसको जोड़ा। मतलब ये कोई माँ को तो पता ही नहीं है किसने किया क्या किया। तो ये माँ की भी माँ है, सारे जगत की माँ है, जगत जननी माँ है। वही सबको जन्म देने वाली है, वही सबका पालन पोषण करती है और वही सबका संवार करती है। ऐसी हमारी जगदम्बा है। माँ जगदम्बा की लीला अपरंपार है। उसकी महिमा इतनी है कि हम 7 दिन में तो उसके गुणगान कर ही नहीं सकते हैं। और ये जो देवी भागवत है, इसके 12 स्कंद हैं और इसमें 18,000 श्लोक है। हमें 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा 7 दिन में, तो इतना सारा पूरा करना संभव है नहीं। तो जितना भी सार होगा वो हम इसको लेंगे। तो पुराण में क्या होता है, पुराण में 5 चीज़ें मुख्य होती है इसमें: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश वर्णन और मनवंतर और इसका वंशानुचरित। तो सर्ग और प्रतिसर्ग किसको कहते हैं? षष्ठी का जो सर्जन होता है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, भगवान 3 देवियाँ प्रकट हुई है, वो सर्ग कहलाता है। और षष्ठी की आगे इसमें आएगा, इसमें कि षष्ठी की रचना करने के लिए माँ जगदम्बा ने ब्रह्मा जी को नियुक्त किया, पालन करने के लिए विष्णु भगवान को नियुक्त किया और संहार करने के लिए शंकर भगवान को नियुक्त किया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जो अवतार हुआ है वो प्रतिसर्ग कहलाता है। और वंशानुवर्णन में क्या है इसमें कि सूर्यवंश में भगवान रामचंद्र जी हुए हैं सभी, चंद्रवंश में भगवान कृष्ण भगवान हुए। तो सूर्यवंश और चंद्रवंश का इसमें वर्णन आता है। और फिर आता है मनवंतर। मनवंतर किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसको एक कल्प कहते हैं, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में एक मनु होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, एक कल्प में 14 मनवंतर हो जाते हैं, 14 मनु हो जाते हैं। अभी श्वेत वाराकल्प चल रहा है, अभी व्यवस्वर मनवंतर है ये भी। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है वो कितना होता है आप कल्पना करिए। जो 4 चतुर्युग होते हैं, सतयुग,
त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। ऐसे 4 युग के 1000 चतुर्युग होते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही चतुर्युग के 1000 रात होती है, ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो रात्रागमे प्रविवंशे प्रवत्त हरागमे, भगवद गीता में 8वें श्लोक में दिया हुआ है कि जब ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो सृष्टि का सर्जन होता है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी की रात होती है तो सृष्टि का लय होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहते हैं। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर होता है वो 71 चतुर्युग के बराबर होता है, 71 चतुर्युग के बराबर। तो 14 इंटू 71 करेंगे आप, तो ये 14 कम 14 14 98, मतलब लगभग 1000 चतुर्युग हो जाता है ये। तो इतना इतना बड़ा ब्रह्मा जी का हुआ है। और ब्रह्मा जी की आयु से भी विष्णु की आयु से 100 गुना आयु है। और ब्रह्मा जी की आयु कितनी है पता है? ऐसे ऐसे मतलब एक दिन हुआ उनका, ऐसे 100 वर्ष की आयु है भगवान ब्रह्मा जी की। तो आप कल्पना करिए कि मतलब कोई ब्रह्मलोक में जाए तो यहाँ तो कितने युग बदल जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की जितनी आयु है उससे 100 गुना विष्णु की है, इसकी 100 गुना शंकर भगवान की, इससे 100 गुना विष्णु की है। लेकिन ये सभी आ ब्रह्म गुणा लोका पुनर्वार्जुन ओरिजिनल, मतलब धरती से लेके ब्रह्मलोक सभी आने जाने वाले हैं। ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है, और एक ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेकों ब्रह्मांड है। इसमें आएगा तीसरे अध्याय में कि जब ये तीनों को देवी जो उनको विमान में ले जाएगी, तो ये आश्चर्य जो है कि उनके जैसे ब्रह्मलोक भी है, ब्रह्मा जी भी है, विष्णु भगवान भी है, वैकुंठ लोक भी है। तो ऐसे ऐसे अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश भी है, अपना तो एक ही ब्रह्मांड नहीं है। तो ये जगदम्बा की जो है लीला कोई समझ नहीं सकता, बहुत कठिन है। हम प्रयास करेंगे इसको, क्या है कि भक्ति और श्रद्धा से हम इसको समझ सकते हैं। तो जो कथा श्रवण जो करते हैं अपन, अभी क्या होता है, जैसे कथा बड़े बड़े सेलिब्रिटी नाम विख्यात वो है, उनकी कथा में क्या, अब मेरी कथा में तो 50 60 70 80 ज़्यादा 100 लोग आते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े कथाकारों में तो 500 1000 2000 इतने लोग आते हैं। और वो कथा में क्या होता है, वो मनोरंजन होता है अधिकतर, तो गाना भजन होता है, लोग नाचते करते हैं। तो हमको कथा में मनोरंजन नहीं करना है, मनोमंथन करना है। मनोमंथन करके हमें जो कथा का श्रवण करते हैं उसका मतलब जरा से भी कुछ समझ में आए अपने कथा काहे के लिए होती है। एक तो देखो तीन चीज होती है, श्रवण, मनन और निधि ध्यासन। श्रवण में क्या होता है कि जो भी अपने कुछ मालूम नहीं है, हमको नहीं पता जगदम्बा की क्या लीला है, क्या महिमा है ये, या किसी भगवान की 18 पुराण है, तो सारी पुराणों की कथा होती है। तो कथा से क्या होता है, हमको जानकारी प्राप्त होती है, श्रवण करने से जानकारी प्राप्त होती है कि इनकी कितनी महिमा थी, इन्होंने कितने विष्णु भगवान कितने अवतार लिए, क्या किया वगैरह वगैरह। तो इस तरह से श्रवण से हमको जानकारी प्राप्त होती है। और मनन से होता है कि अपना विश्वास, अपने बार बार जो संशय होता है, संशय का नाश होता है, मतलब बार बार उसे मंथन करते रहते हैं कि जो एक पुराण में कहा है कि बात सच्ची है कि नहीं है। अब इसमें देखो एक बड़ी मतलब विकट परिस्थिति हो जाती है, अपने को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। अभी देवी भागवत आप सुनेंगे तो इसमें जगदम्बा की, इसमें जगदम्बा ही सब कुछ है। उसमें यह आएगा कि जगदम्बा ही सृष्टि की रचना करती है, वही पालन करती है, वही पोषण करती है। और आप विष्णु पुराण सुनेंगे, भागवत सुनेंगे, उसमें इसमें देखेंगे कि उसमें भगवान विष्णु है, वो करने वाले हैं, बाकी सब देवता है। और शिव पुराण सुनेंगे, उसमें भगवान शिव की महिमा गाई गई है। गणेश पुराण में गणेश जी की महिमा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, परमात्मा एक ही है, एक ही परमात्मा है। लेकिन उसके क्या है कि जब सृष्टि का सर्जन करना होता है तो वही परमात्मा ब्रह्मा जी बन जाते हैं, सृष्टि का पालन करना होता है तो वही परमात्मा विष्णु बन जाते हैं, और संहार करना होता है तो वही परमात्मा शंकर भगवान बन जाते हैं। इसमें कोई भेद नहीं है। अभी क्या है कि अलग अलग मत है, कोई है शैव है, कोई शंकर भगवान मानने वाला है, कोई वैष्णव है, विष्णु भगवान को मानने वाला है, कोई शाक्त है, देवी जी को मानता है, कोई गणपत्य है, गणेश जी को मानता है, कोई सूर्य है, सूर्य भगवान को मानता है। तो भगवान शंकराचार्य जी ने क्या किया था कि जब शंकराचार्य जी का जब अवतार हुआ तो अपने भारतवर्ष में मतलब ये बौद्ध धर्म बड़ा प्रचलित हो गया था, और शून्यम
बौद्ध धर्म ये कहलाता है कि जगत कुछ भी नहीं है, शून्य है और कुछ है ही नहीं। तो शंकराचार्य जी उसमें क्या हुआ कि जो दूसरे लोग जो है वो वेद का, संस्कृति का, उसका पुराण का, उसका दुरुपयोग करते थे, लोगों को उसको इस बहाने उसको लोगों से पैसे ठग के उनको मतलब गलत वो मार्ग पे ले जाते थे। तो शंकराचार्य जी ने क्या किया, इसको सबको दूर करने के लिए शंकराचार्य जी ने अद्वैत मत की स्थापना करी, वेदांत की स्थापना करी। उन्होंने कहा बौद्ध धर्म में क्या किया कि सर्वम शून्यम शून्यम, इन्होंने कहा सर्वकलिदम ब्रह्म, और जो भी है ब्रह्म है, परमात्मा ही है, मतलब पूरा जगत परमात्मा, इसके अलावा कुछ भी है ही नहीं, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी दिख रहे हैं अपन, पेड़ पहाड़, जो पशु पक्षी मनुष्य जो भी है, सारे सब परमात्मा का ही रूप है। एक ही परमात्मा है, वो अनेकों रूप में इकट्ठ हो गया है। जैसे क्या होता है कि सूर्य एक है, एक सूर्य है, या धूप आ रही है, धूप में हम अनेकों बर्तन रख देते हैं, ठीक है ना, अनेकों बर्तन, हजार 2000 लाख बर्तन रख दिए, उसमें पानी भर दिया, तो उसमें सूर्य के जितने बर्तन होंगे उतने प्रतिबिंब हो जाएंगे। सूर्य एक है लेकिन प्रतिबिंब कितने अनेक हो जाएंगे। इसी तरह क्या है, परमात्मा एक है लेकिन उपाधि है, शरीर सबके अलग अलग है। तो शरीर में क्या, परमात्मा की जो चिदाभास जिसको कहते हैं, इसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो जीवात्मा, जीव जो है अनेक है, परमात्मा एक है, जीवात्मा अलग अलग है, उपाधि के हिसाब से अलग अलग है, परमात्मा एक ही है। जैसे क्या होता है कि कुम्हार के वहाँ जाओ, कुम्हार के वहाँ मिट्टी होती है, मिट्टी का पूरा ढेला होता है, कुम्हार इससे क्या बोलते, घड़े बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, सकोरा बनाता है, दीपक बनाता है, सब बनाता है अलग अलग। तो आपने सुबह जाते टाइम देखा कि पूरी मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं है। आप घूम के आए, शाम को इधर घूम के आए, शाम को आते देखा कि मिट्टी तो गायब हो गई है, और कहीं पे घड़े पड़े हुए हैं, कहीं सकोरे, कहीं कुल्हड़, कहीं मटके, कहीं दीपक। तो फिर क्या हो गया, मतलब वही मिट्टी है, पहले ही मिट्टी थी, अभी मिट्टी है, उसका आकार बदल दिया बस खाली। कुम्हार ने क्या किया, उसको आकार बदल के और नाम अलग कर दिया। उसी मिट्टी का नाम घड़े का आकार देकर घड़ा रख दिया, कुल्हड़ का आकार करके कुल्हड़ रख दिया, दीपक का आकार करके दीपक रख दिया। तो एक ही मिट्टी अनेक रूप में हो गई। इस तरह एक ही परमात्मा है, वो अनेक रूप में व्याप्त है संसार में, ये हमको समझना है। तो परमात्मा ही है, जो है वो सब कुछ, परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। इस तरह से परंपरा के अनुसार हम पहले देवी भागवत का महात्म्य देखेंगे। महात्म्य इसीलिए देखा जाता है कि आप अभी जब भागवत श्रवण करने आए हुए हैं, तो कुछ भी करना होगा, किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में, कि उसका महिमा उसको मालूम हो, तो क्या होता है, हम उसमें रुचि, अपने रुचि जागृत होती है, उसमें अपने को उसको जाने की, पाने की या प्राप्त करने की इच्छा होती है। जैसे मालसर है, मालसर का सब नाम प्रसिद्ध है, मालसर एक प्रसिद्ध तीर्थ है, डोंगरे महाराज का समाधि स्थल है, यहाँ पे महा नर्मदे जी साक्षात यहाँ पे प्रभावित हो रही है, और अनेकों यहाँ पे तीर्थ हैं, पंचमुखी हनुमान मंदिर है, सत्यनारायण मंदिर है, निर्मला जी का है, गजानन, कई आश्रम वगैरह हैं। तो इसलिए हम लोग क्या, मालसर की महिमा जान के मैं मालसर में आए। महिमा अगर पता नहीं होता मालसर में क्यों आते हैं? इसीलिए कोई स्थान की या कोई वस्तु की, जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, हमको मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो कोई गांव में किसी दूर इलाके में किसको पता ही नहीं हो, वह मोदी चले जाए तो उनको कुछ, उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी है कोई भी हो, आम आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं मोदी कौन है। तो उसको महिमा पता हो तो मोदी बहुत बड़ी हस्ती है, प्रधानमंत्री है देश के। तो महिमा जानना आवश्यक है, वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का। जैसे बच्चा होता है, अपने को तो पैसे की महिमा पता है, पैसे का महत्व पता है अपने को, अपन पैसे भर संभाल के रखते हैं। बच्चे के हाथ में 2000 की नोट दे दो, बच्चा तो क्या करे, फाड़ के फेंक देगा, मुंह में खींचे देगा, फेंक देगा, उसको कोई पता ही नहीं है, बस रुपए की कीमत पता नहीं है, महत्व पता नहीं है। तो इसीलिए हमको महत्व जानने की आवश्यक होता है। तो आइए हम देवी भागवत की महात्मा के बारे में बात करते हैं। इसके 5 अध्याय हैं।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नर और नारायण रूप में जो परमात्मा है उनको नमस्कार करें। माँ सरस्वती जो वाणी की भाग की देवी है उसको नमस्कार करें। और जो इस पुराण के जो रचयिता है व्यास जी उनको नमस्कार करके फिर हम इसकी कथा का प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में 88,000 शौनकादि ऋषि एकत्रित हुए हैं और सूत जी महाराज कथा व्यास के रूप में विराजमान है। शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, अधुनाम श्रोतुमिच्छाम पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम नृणाम अनायासेन सर्वशः। के हे सूत जी महाराज, आपने हमें श्रीमद् भागवत का पुराण कथा उसका श्रवण कराया, शिव पुराण का श्रवण कराया, अनेकों पुराण श्रवण कराए। तो अधुना मतलब अभी, अब हम ऐसे पावन पुराण की हम महिमा सुनना चाहते हैं जो भुक्ति मुक्ति प्रदम, जो भोग भी देने वाला हो और मोक्ष भी देने वाला हो, भुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाला हो। ऐसे और कैसा नृणाम मतलब मनुष्य को अनायास है नहीं, मतलब बिना प्रयास किए हुए ही मनुष्य को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करे, ऐसे पुराणों को बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तो वो कहते हैं कि तावद् गर्जति तीर्थानि पुराणानि वृतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरेः। मतलब जब तक मनुष्य जो है देवी भागवत का श्रवण नहीं करता है तभी जब अन्य पुराण अन्य शास्त्र है वो गर्जना करते हैं, और जब देवी भागवत का श्रवण करते हैं तो अन्य पुराण उसमें उसकी कोई महिमा थोड़ी कम हो जाती है। मतलब ये तो क्या है, मैंने बताया नहीं कि जिस पुराण की हम करेंगे उसी पुराण की महिमा गाई जाएगी। पुराण सभी एक है, परमेश्वरी सभी एक है, नाम अलग अलग है, बात सभी एक ही है, मतलब रास्ते अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मंजिल एक ही है। सबका लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है। सूर्य जी कहते हैं, अष्टादश पुराणानि सकत्वा भगवान मुनि मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च। कि शिव जी महाराज व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की रचना करी, उसमें जो पंचम पुराण है वो देवी भागवत कहलाता है। इसमें भी क्या है, मतभेद हो सकते हैं कि पंचम पुराण है वो श्रीमद् भागवत कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत और श्री देवी भागवत ये दोनों ही मतलब क्या है, उसको क्या कहते हैं, मतलब अपने क्या कहते हैं, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब ये दोनों पंचम पुराण में ही आते हैं। मतलब तो आप 18 पुराण में आप देखोगे ना, उसमें देवी भागवत का नाम वैसे नहीं आता है, लेकिन देवी भागवत को श्रीमद् भागवत के साथ ही जोड़ देते हैं। देवी भागवतं तत्र पुराणं भोक्षमोक्षदं स्वयं तु श्रावयामास जन्मे जय भूपतिम। तो जो देवी भागवत है वो मनुष्य को मोक्ष और भोग दोनों देने वाला है। और जन्मेजय राजा जन्मेजय ने अपने पिताजी की सदगति के लिए उसको स्वयं व्यास जी के मुख से उसने श्रवण किया था। तो फिर ये पूछते कि देवी भागवत का श्रवण या पारायण कब करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, मासानां नियमो नात्र दिनानां नियमोऽपि न सदा सेव्यं देवी भागवतं नरेः। आश्विने मधुमासे वा तत्पौमासे शुचौ तथा
चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फलदायकम। तो सूर्य कहते हैं कि देवी भागवत के श्रवण के लिए कोई मास का कोई नियम नहीं है, कोई दिन का नियम नहीं है, और इसको सदा सेव्यम मतलब हमेशा इसका श्रवण करना चाहिए। जब भी मौका मिले, जब भी अवसर मिले, इसका श्रवण करते रहना चाहिए। किंतु कहते हैं आश्विने मधुमासे व तपोमासे शूद्रोत्ता, मतलब एक तो आश्विन मास, मधुमास में चैत्र मास, और माघ और आषाढ़, ये 4 नवरात्रि होती है। एक तो शारदीय नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि, और 2 होती है वो गुप्त नवरात्रि होती है। तो 4 नवरात्रि में इसका चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात् फल जाएगा। इस 4 नवरात्रि में अगर इसका देवी भागवत का श्रवण करते हैं, इसका पारायण करते हैं, उसका विशेष फल प्राप्त होता है। तो विशेष फल प्राप्त करना हो, वैसे तो एक बता करें सदा सेवम मतलब हमेशा करना चाहिए, लेकिन विशेष फल प्राप्त करना हो, किसी प्रयोजन से करना हो, तो ये चतुर्थ नवरात्रि बहुत श्रेष्ठ है, उसमें अवश्य करना चाहिए। मतलब होता क्या है कि भगवान ने मनुष्य का मन ऐसा बनाया है कि हम चाहते हुए भी 12 महीने 24 घंटे भगवान की भक्ति कर नहीं सकते। कि माया जो ऐसी बनाई भगवान ने कि माया हमको चाहते हुए भगवान की भक्ति कर नहीं देती है। इसलिए भगवान ने क्या किया कि तुम चलो रोज नहीं सुनो, रोज ये नहीं करो तो कोई बात नहीं, कम से कम 4 नवरात्रि में तो श्रवण करो, तो इतना तो कर सकते हो। इसलिए महिमा की है कि तुम चलो 12 महीने नहीं कर सको कोई बात नहीं, रोज नहीं कर सको कोई बात नहीं, लेकिन 4 नवरात्रि में कम से कम भगवान माँ जगदम्बा की इसके पुराण का श्रवण करो, उसके चंडी पाठ करते हो तो चंडी पाठ करो, उसके गरबे गाओ, उसके जो नरवार मंत्र उसका जाप करो, और कुछ भी किसी तरह देवी भगवती की अपने आराधना करनी है। फिर इसे कहते हैं कि शृणु मां वसुदेवोस्य असेन्नामेशने गतम चिरायतम प्रियम पत्रम कृष्णम लब्ध्वा मुमोदः। तो सूर्य जी कहते हैं कि देखो कि इस देवी पुराण के देवी महात्म, इसका भागवत का महात्मा कितना है कि वसुदेव जी ने भी जब अपने पुत्र कृष्ण के, जब कृष्ण भगवान, ये आगे उसकी कथा आएगी इसकी दूसरे अध्याय में, जब कृष्ण भगवान सैंतक मणि की खोज में गए और 27 दिन तक वापस नहीं आए, तो इनको बड़ी चिंता हुई वसुदेव जी को। तो नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि आप देवी भागवत का पारायण करो, श्रवण करो, तो इससे आपके कृष्ण जो है वो सुरक्षित वापस लौट आएंगे। तो व्यास जी कह रहे हैं, सूर्य जी कह रहे हैं कि वसुदेव जो कृष्ण भगवान के पिता हैं, उन्होंने भी अपने कृष्ण भगवान की खोज के लिए जो है ये देवी भागवत का श्रवण किया था। आगे कहते हैं अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुता यह पठे शृणुयाद्वापि ससिद्धिं लभते परम। इसके अलावा अपने इसमें भी आता है अष्टमी नवमी चतुर्दशी जय माला गुण गाय, और चंडी पाठ में भी आता है अष्टम्यां नवम्यां चतुर्दश्यां च। तो अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 तिथि माँ भगवती की विशेष कहलाती है। इसमें भी अगर भगवान माँ जगदम्बा की आराधना करते हैं किसी भी तरह से, तो वो भी फलदायी होती है। इस तरह पहले अध्याय में देवी भागवत की महिमा बताई। अब दूसरे अध्याय में ऋषि लोगों जब ये बात करी सुखदेव जी ने कि वसुदेव जी ने स्वयं इस देवी भागवत का श्रवण किया था, तो ऋषि लोग इसका प्रश्न करते हैं। ऋषि ऊचु वसुदेवो महाभाग कथम पुत्रमवाप्तवान् वसने कुत्र कृष्णेन भ्रमतान्वेषितं कथम विधिना केन कस्माच्च देवी भागवतं श्रुतं वसुदेवेन श्रूयते बलसुत कथम हिमाम। कि आपने अभी कहा कि वसुदेव जी ने देवी भागवत का श्रवण किया, तो हमें ये बताइए कि मतलब उनके क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी कि इनको ये देवी भागवत का श्रवण करना पड़ा, और प्रसेन कौन था,
भगवान कृष्ण की मतलब क्या वो थी पसंद, क्या प्रसंग है हमको सुनाइए। तो विधिना केन कस्माच देवी भागवतम श्रवण, उन्होंने किस विधि से देवी भागवत का श्रवण किया, किसने उनको श्रवण कराया वगैरह वगैरह, और उससे उसका क्या परिणाम हुआ। सूत जी कहते हैं सत्राजित भोज वंशीयो द्वारवत्यां सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तश्च परमं सखाः। सूत जी कहते हैं कि द्वारकापुरी में एक सत्राजीत नाम का भोजवंशी आदमी था, व्यक्ति था, सत्राजीत, इसका नाम क्या था, सत्राजीत। तो वो क्या था, सूर्य से आराधना युक्त भक्तश्च परमं सखा, वो सूर्य की आराधना करता था और सूर्य का परम सखा था। जिस तरह अर्जुन जो है कृष्ण का परम सखा था, परम उसका भक्त भी था, इस तरह जो सत्राजीत था वो सूर्य, भगवान सूर्य का भक्त भी था, उनका सखा भी था। एक बार क्या हुआ, जब कोई श्रद्धा से भक्ति करता है किसी भी इष्ट देवता की, तो देवता प्रसन्न होते हैं। तो सूर्य देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने क्या किया, सत्राजीत को अपने सूर्यलोक में बुलाया कि भाई तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तू मेरे लोक में तू आ जा। सत्राजीत है वो सूर्यलोक में गए, सूर्य देवता ने उसका स्वागत किया, सत्कार किया और उसको भेंट में उसको एक समंतक मणि भेंट दी। समंतक मणि उसको भेंट में दी, और समंतक मणि ऐसी थी, उसके कहते हैं न तत्र मार दुर्भिक्षम नोपसर्ग भयम क्वचित यत्रास्ते स मणि नित्य अष्टम भार सुवर्णदः। वो मणि ऐसी थी कि वो मणि जिस जगह पे रहती है वहाँ पे कोई दुर्भिक्ष अकाल नहीं रहता है, कभी अकाल नहीं होगा, दुर्भिक्ष नहीं होगा, महामारी नहीं होगी, और वहाँ पे कभी भी मतलब क्या कहते हैं कोई अकाल महामारी या कुछ भी मतलब कष्ट नहीं होगा उस जगह पे, उस स्थान पर। और यत्र अस्ते स मणि नित्यम अष्ट भार, वो नित्य प्रतिदिन 8 बार का सुवर्ण पे देती थी। मतलब जैसे मुर्गी होती है वो रोज एक अंडा देती है, कोई सोने देने वाली मुर्गी हो अंडा देने वाली, तो रोज मार एक अंडा देती है सोने की। तो इस तरह से ये जो संतम मणि थी वो अष्टभार का सोना देती थी। अष्टभार कितना है वो यहाँ पे इन्होंने चर्चा करी है कि 4 बे का एक धान होता है, एक और इसकी एक गुंजा होती है, 5 गुंजा का एक पण होता है, 8 पण का एक धरण होता है, 8 धरण का एक कर्ष होता है, एक कर्ष का एक फल होता है 4 फल का, और 100 फल की एक तुला होती है, और 20 तुला का एक बार होता है। तो आप समझ लो एक बार का मतलब हुआ कि 100 ग्राम सोना, 8 बार का मतलब हो गया कितना हो गया 800 ग्राम सोना। 800 ग्राम सोना हो तो गया एक 10 ग्राम सोने का भाव 1,20,000, तो सिर्फ 800 ग्राम का कितना हो गया, मतलब आप कल्पना करो कि मतलब लाखों में हम लोग सोना देती थी। ऐसी समंतक मणि उसको दे दी। अब वो समंतक मणि जब पहन के आया द्वारका में, जब वापस आया सूर्यलोक से, तो उसका मणि का बड़ा ऐसा मतलब लगता था कि साक्षात सूर्य भगवान पधारे हो, इतना उनका तेज था। तो द्वारिका के जो वासी थे उन्होंने सोचा कि साक्षात सूर्य भगवान है, वो कृष्ण भगवान से मुलाकात करने मिलने पधार रहे हैं। तो किसी ने जाके कृष्ण भगवान की दरबार सभा में जाके बोल दिया कि साक्षात सूर्य भगवान है, वो आपसे मिलने के लिए सूर्यलोक से अपने द्वारकापुरी में पधारे हैं। तो कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि ये भाई ये सूर्य भगवान नहीं है, ये सूर्य भगवान को कोई भक्त है, सत्राजीत अपने द्वारका का ही रहने वाला है, उसी को सूर्य भगवान ने उसको ये समंतक मणि दी है। ये समंतक मणि का ही प्रभाव है जिसके कारण उसका तेज सूर्य के समान दिख रहा है। और उन्होंने यही बताया कि मणि ऐसी है जो रोज 8 बार मतलब 800 ग्राम सोना देती है। तो जब ये होता है तो दरबार में कहते हैं कि ये सत्राजीत क्या करेगा, इतनी बड़ी 800 ग्राम सोने का क्या करेगा, तो ये तो अपने दरबार में होनी चाहिए। किसी ने कहा कि ये सोनी मणि तो दरबार में होनी चाहिए, अपन तो पूरे द्वारका नगरी का वो करते हैं, पालन पोषण करते हैं, तो अपने यहाँ होगा उसका जो हिस्सा होगा उसको दे देंगे, तो उसको अपन ले लेना चाहिए। लेकिन सत्राजीत तो क्या सीधा वो तो अपने घर पे चला गया, उसने वो जाके उसकी पूजा वूजा करवाई उस आचार्यों से और उसकी स्थापना कर दी मणि की। बात आएगी हो गई।
और सत्यराज जी तो एक भाई था, प्रसेन। प्रसेन जी तो एक भाई था। एक दिन क्या हुआ, प्रसेन जो आखेट के लिए जा रहा था जंगल में, अरण्य में, तो उसने भाई से कहा कि ये भाई अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं एक मणि पहन के जाऊं, मेरे साथी के लोग जाऊंगा अरण्य में, तो मेरा रोक पड़ेगा यूँ, मणि जब चमकेगी या करेगी तो भाई को मना कैसे कर दे, कृष्ण भगवान को तो देने से मना कर दिया उसने। भाई को कहा ठीक है, कहाँ जाएगा, वापस घर पे लाएगा, दे दी उसको। प्रसेन जो है वो मणि पहन के वन में गया अपने साथियों के साथ। वहाँ क्या होता है कि आखेट करते करते क्या है कि एक अचानक एक सिंह सामने से आ गया, उसने प्रसेन के ऊपर आक्रमण कर दिया। प्रसेन ने भी उसके ऊपर बाण चलाया और मतलब इनमें बड़ा घमासान युद्ध हो गया एक तरह से। तो जो उसके जो साथी लोग थे वो तो घबरा के दूर हट के भाग गए और ये आमने सामने इनका बहुत हुआ। तो शेर ने क्या अपने नाखून से उसका पूरा पाड़ दिया और प्रसन्न ने क्या किया, उसको बाण उसको बिल्कुल घायल कर दिया, मृत पाय कर दिया मतलब। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रसन्न तो वहाँ पे मृत्यु हो गई और जो सिंह था घायल हो गया। घायल होते हुए उसने क्या, जो उसकी मणि थी, मणि उसने छीन ली। मणि को लेके वो घायल की अवस्था में चलते चलते एक गुफा के पास जाके वहीं पे ढेर हो गया, वो वहीं मर गया वो गुफा के बाहर। अब वो गुफा थी वो जामवंत की थी, जो उसमें त्रेता युग में जो जामवंत जो थे रामायण में आते हैं, वो जामवंत की ये गुफा थी। तो जामवंत की गुफा में बड़ा अंधेरा रहता है, तो गुफा में बड़ी रोशनी जैसी लगी कि ये क्या इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ रही है। उसने गुफा में बाहर आके देखा तो वहाँ देखा कि एक शेर मरा पड़ा हुआ है और उसके पास एक मणि चमक रही है। तो वो तो समझता नहीं इसकी महिमा क्या है, मणि को लेके अपने गुफा में चला गया। गुफा में बड़ी तेज हो गया, रोशनी हो गई। वहाँ जाके उसके एक बेटी थी और एक उसका बेटा था, छोटा सा बेटा। बेटे को उसको खेलने की दे दी, मणि खेलने की दे दी। बेटे को भी पता नहीं था, मणि से खेलने लग गया। मैंने बताया कि बच्चे जानते ही नहीं है, मणि का महिमा नहीं जानते, पैसों का महिमा नहीं जानते, उनके सब खिलौना है उनके लिए। अब क्या होता है कि सारे जो उसके साथी थे वो सब द्वारकापुरी चले गए। उन्होंने सत्यराज जी को बताया कि इस तरह से ऐसा हुआ है और वो प्रसेन को पता नहीं क्या हो, तो हम तो भाग के आ गए। प्रसेन का क्या हुआ पता नहीं। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, आया ही नहीं, प्रसेन आया नहीं। अब गांव में तो बात में जो मुंडे मुंडे मतिर भिन्नम अलग अलग बात होती है। तो किंवदंती हो गई कि ये हो न प्रसेन को है भगवान कृष्ण ने मरवा दिया है, समंतक मणि के लालच में प्रसेन को मरवा दिया है और ये उन्होंने मणि उससे ले ली है। तो कृष्ण भगवान का ये कलंक लग गया। भगवान भी कलंक लगता है, क्या करो, ये जो जनता है अपनी जाए किसी को छोड़ती नहीं। तो कृष्ण भगवान को क्या हुआ कि बात पहुँचते पहुँचते जो उनके भाई थे बलराम, उनकी पत्नी थी रोहिणी, उनको उसको मालूम पड़ा। उसने बलराम जी को कहा कि अपने तुम्हारे भैया ने ऐसे किया है, प्रसेन को मणि के लिए मार दिया है, लोग बाग ऐसे कह रहे हैं। तो बलराम जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि तुमने ऐसा नीच का धिक्कार है तेरे को, मणि के लिए तुमने ऐसा निष्कर्ष काम किया, उसको निर्दोष को मारवा दिया। तो भगवान कृष्ण का मुझे कुछ पता ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। कि हो ना, मतलब ये तो बात पूरे द्वारका नगर में फैल गई है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं मणि का पता लगा के आऊँगा, जब तक मणि का पता नहीं लगेगा तब मैं वापस नहीं आऊँगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अपने साथ कुछ लोग लेके जंगल में गए तो वहाँ पे देखा कि वहाँ प्रसेन मरा हुआ पड़ा हुआ था और वहाँ पे कोई मतलब खून का लथपथ था, खून की वो शेर वहाँ सिंह जहाँ गया था ना, तो उसके पच्चीने थे खून से लगे हुए। कृष्ण भगवान वहाँ जाते गए, वो गुफा के पास जाके रुक गए। वहाँ जाके देखा तो ये क्या, तो उन्होंने क्या कहा, सब लोगों ने कहा कि आप ऐसा करना, यहाँ पे इंतजार करो, मैं गुफा में जाता हूँ, पता लगा के आता हूँ। हो नो मणि को गुफा में ले गया है, तो मैं जाके पता करके आता हूँ। तो कृष्ण भगवान जो है गुफा के अंदर गए
और बाहर ये सब खड़े थे। इस तरह से अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने क्या देखा कि कृष्ण भगवान ने देखा कि जो जामवंत का बेटा है मणि से खेल रहा था। मणि से खेल रहा था तो भगवान ने क्या किया, उस मणि से छीनने की कोशिश की। जैसे ही मणि छीनने की कोशिश करी तो बेटा जोर से रोने लग गया, वाह करके रोने लग गया। तो जामवंत को पता लग क्या हो, जामवंत फट से दौड़ के आया तो देखा कृष्ण भगवान उससे मणि छीन रहे हैं। तो उससे उनको, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? उसने कहा कि तो ये मणि तो ये तुम लाए हो, किसी की है, अमानत है। तो उसने कहा कि तुम कौन हो, पहचान नहीं सका वो जामवंत को कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, ये मणि तो मेरी है। तो आपस में इनके युद्ध हो गया। युद्ध करते करते 12 दिन हो गए। तो जो बाहर जो उनके साथी कर कृष्ण भगवान आए थे वो सब तो हार के चले गए। जैसे रामायण में होता है ना कि सुग्रीव और अपने बाली जो गुफा में गए, बाली गया सुग्रीव को बाहर खड़ा किया था कि मैं जब तक आऊँ नहीं वापस तू ही खड़े रहना। बाली बाहर खड़ा रहा, और सुग्रीव बाहर खड़ा रहा, बाली अंदर गया। उसका वो मायावी जो था राक्षस, उससे माया का नाम से उससे युद्ध हुआ। युद्ध में उसने बाली ने उसको मार दिया। मार के कितने दिन हो गए, 100 दिन ऐसे कुछ हो जाते हैं, बहुत दिन हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, उसका रक्त बाहर रक्त आया। सुग्रीव ने सोचा कि हो ना ये भैया, उसने मायावी राक्षस ने भैया को मार दिया है, अभी ये राक्षस आएगा मुझे मार डालेगा। तो उसने क्या किया, अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी सी शिला लेके गुफा को बंद कर दिया कि वो मायावी आके गुफा में शिला हटाए तब तो मैं अपने किष्किंधा पहुंच जाऊंगा। तो जो बाली था ना और सुग्रीव, वो भागने बहुत तेज था, वो उसका वो पीछे ही नहीं कर सकता, उसका वरदान था ये, इतना तेज भागता था। तो उसे शिला वहाँ बंद करके वो भाग गया किष्किंधा में। फिर बाली आया, ये सब रामायण है ये, बाली ने उसको मारा, भगा दिया उसको। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, सब ये चले गए। वसुदेव जी को कहा कि इस तरह से पता नहीं क्या हुआ, 12 दिन हो गए, कृष्ण तो आए नहीं है और पता नहीं उनका क्या हुआ। तो वसुदेव जी चिंता में पड़ गए, क्या करें। ये चिंता में थे, इतने में क्या हो गया, नारद जी पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो इस तरह से नारद जी पहुंच गए। नारद जी संकट मोचक है, संकट में हनुमान जी है, ये भी संकट मोचक है। तो जहाँ कोई कष्ट में पड़ता है या जहाँ पे भी मतलब जो किसी शाप का मतलब उसका क्रियान्वेषण करना होता है, नारद जी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। नारद जी ने वसुदेव जी का, क्या बात है, बड़ी चिंतित दिख रहे हो आप, तो आपकी चिंता का कारण क्या है मुझे बताइए, मैं कोई आपके लिए कोई उपाय करूँ तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने बताया किस तरह से मेरा कृष्ण जो है वो समंतक मणि खोज में गए हुए हैं और इतने 12 दिन से अधिक हो गए, अभी तक आए नहीं है। तो आप बताइए क्या करें। तो उन्होंने नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो, माँ जगदम्बा की आराधना करो, 9 दिन तक उसके देवी भागवत का श्रवण करो और मैं ही आपको इसका श्रवण कराऊंगा। तो श्रवण करेंगे तो इससे देवी भागवत का श्रवण करने के महात्म्य से, इसके फल से आपका बेटा सुरक्षित वापस आ जाएगा। वासुदेव जी ने कहा कि ठीक है। फिर उनको याद आया कि जब मैं भी जब उसमें था, जब मैं कंस ने मेरे 6 बेटों को मार दिया था और मैं बड़े दुविधा में था कि क्या होगा मतलब, और ये था कि 8वीं संतान जो होगी वो कृष्ण भगवान कृष्ण मतलब क्या होगा। तो मुझे मेरे गर्ग ऋषि ने बताया था कि आप
देवी भागवत का श्रवण करें। उस समय भी मैंने देवी की आराधना गर्भ ऋषि ने करी थी। वहाँ पे देवी साक्षात प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया था, बताया था कि जो 8वीं संतान होगी भगवान कृष्ण साक्षात अवतार लेंगे और कंस का वध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो मुझे एक बार पहले ही ऐसा हुआ है, तो मैं जरूर देवी भगवत का श्रवण करूँगा। तो नारद जी ने उनको देवी भगवत का श्रवण कराया और कथा आरंभ हुई। नारद जी ने शुभ दिन देख के कथा आरंभ करी और जैसे ही 9वें दिन कथा की पूर्णावधि हुई, तो उधर क्या होता है, 9 दिन जैसे ही पूरे होते हैं, उधर कंदरा में राम और कृष्ण का मुष्टि का प्राण से युद्ध चल रहा था और जामन वहाँ पे शिथिल हो गया। युद्ध करते करते शिथिल हो गया। शिथिल हो गया तो फिर क्या हुआ, उसको मतलब देव योग से उसको याद आ गया कि अरे ये क्या हो गया, ये तो कृष्ण भगवान तो साक्षात मेरे राम जी के अवतार हैं, मैं इनसे युद्ध कर रहा हूँ। तो उसको जला, उसकी ट्यूबलाइट जल गई, तो तुरंत उनके चरणों में गिर गया। उसने कहा त्राही माम मैं आपकी शरण में हूँ कि मेरी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं सका, आप साक्षात मेरे भगवान साक्षात राम हैं, तो मैं आपकी। तो उन्होंने क्या किया, मेरी आप स्वर्ण मणि मैं आपको देता हूँ, आप आराम से ले जाइए। तो लेकिन मैं एक और काम करूँगा कि जो मेरी कन्या है, उनकी जो कन्या थी उसका क्या नाम था, जामवती जो उनकी कन्या थी, उनका मेरी कन्या को भी मैं आपको देता हूँ और कन्या के साथ मतलब दहेज में ही आपको समंत्र मणि देता हूँ। तो इस तरह से 9 दिन पूरे होते ही कृष्ण भगवान समंत्र मणि लेके द्वारका जी पहुँचे और वहाँ पे साथ साथ अपने जामवती को भी लेके। बोलिए जगदम्बे मात की। इस तरह से माँ भगवती के श्रवण से वसुदेव जी का कष्ट निवारण हुआ। कृष्ण भगवान समंत्रक मणि लेके आए, उन्होंने सत्रा जी को वापस दे दी। फिर आगे भागवत में इसकी और कथा आती है, इसमें और उसमें नहीं जाएंगे, यहाँ तो इतना ही दे रखा है भागवत। अभी मैंने वहाँ पे बद्रीनाथ में भागवत कथा करी थी, उसमें इसका औस्तर विस्तार है इसका आगे। तो इसमें क्या है कि अलग अलग बहुत पुराने में होता है नहीं, देवी भागवत है, श्रीमद् भागवत है, शिव पुराण है, रामायण है, कई पुराण इतिहास वगैरह है। तो कई प्रसंग तो एक है वो रिपीटेशन है, मतलब जो प्रसंग देवी भागवत में वो श्रीमद् भागवत में भी है और शिव पुराण में भी है। लेकिन क्या हो, कल्प के भेद से क्या होता, कभी इसमें पात्र वही के वही है लेकिन प्रसंग बदल जाता है उसमें। इसमें आएगा, अपन सब चर्चा करेंगे, इसमें शिवदेव जी का भी आएगा, ये आएगा, तो प्रसंग बदल जाते हैं उनके कल्प भेद से। तो इस तरह से ये हो गया। इससे दूसरा अध्याय पूरा होता है और तीसरे अध्याय में फिर सूत जी कहते हैं अते इतिहास मन्यंच कृणोद्धम सत्तमा देवी भागवत यस्यास्य महात्म्यं यत्र गीयते। कहते हैं मैंने आपको एक महात्मा बताया देवी भागवत का, वसुदेव जी का, कृष्ण भगवान का। अब मैं आपको एक अन्य इतिहास और मैं सुनाता हूँ। अथ इति इतिहासम अन्यंच शूर्धम, मैं आपको एक अन्य इतिहास सुनाता हूँ, देवी भागवत की महात्मा का एक और वर्णन करता हूँ। तो क्या कहते हैं, एकदा कुंभयोनिस्तु लोपामुद्रा पतिर्मुनि गत्वा कुमारम अभ्यर्चम प्रपच्य विविधा कथाः। एक बार कुंभयोनि लोपामुद्रामती के महर्षि जो अगस्त्य मुनि हैं, वो भगवान कार्तिकेय के पास जाकर उनसे उनकी पूजा करके भली बात उनसे पूछते हैं। अगस्त्य मुनि जो है वो कार्तिकेय जी पूछते हैं, अगस्त्य उवाच भगवंस्तारकाराते देवी भागवतस्य तु महात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। तो कहते हैं कि हे कार्तिकेय जी, आप मुझे हमको देवी भागवत की कोई पुराण की कोई ऐसा कोई साक्षात कोई ऐसी महात्मा हो तो आप हमें सुनाइए। तो स्कंद उवाच, कार्तिकेय का दूसरा नाम है स्कंद, स्कंद पुराण जो है वो कार्तिकेय जी का है।
तो स्कंद उवाच के श्री भागवत महात्म्यम को वक्तुम विस्तराक्षमः श्रुम संक्षेप्तो ब्रह्मम कथयिष्यामि सांप्रतम। तो कहते हैं देवी भागवत का जो महात्म्य है वो को वक्तु विस्तराक्षमा, उसको विस्तार से उसको वर्णन करने में कौन समर्थ है, कोई भी इसका कर नहीं सकता है। फिर भी इसलिए मैं सांप्रतम शुरू शब्द ब्रह्मन कथयिष्यामि सांप्रतम, सांप्रतम मतलब सार रूप में संक्षेप में आपको देवी भागवत का महात्म्य में आपको सुनाता हूँ। इस तरह कहते हैं कि आसीत् द्विवत्सवत पुत्र शातदेव इति श्रुतः सो न प्रत्यो करोदिष्टम् इष्टं वश्चासो मनः। कि एक शातदेव नाम से विवस्वान नाम के पुत्र हुए हैं। विवस्वान मतलब सूर्य, सूर्य को विवस्वान भी कहते हैं। विवस्वान मम्बे कहा रक्षा महबूब। तो विवस्वान के सूर्य के एक पुत्र हुए शातदेव। शातदेव से प्रसिद्ध हुए, उनकी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ किया। वशिष्ठ मुनि उनके कुल गुरु थे, उनसे उन्होंने पुत्रेष्टि का यज्ञ करवाया पुत्र की प्राप्ति के लिए। लेकिन होता क्या है कि जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, जो यज्ञ करने वाले दूसरे जो होता यज्ञ अलग अलग होते हैं, होता और उद्गाता वगैरह ऊर्ध्वर्यु इस तरह से। तो उन्होंने क्या किया था कि जो मुख्य आचार्य था उनका, उसको उन्होंने थोड़ी रिश्वत दे के कहा कि आप पुत्रेष्टि मत कराओ, आप ऐसा ही करो, मुझे पुत्री चाहिए, मेरे पति को पुत्र चाहिए, फिर मुझे पुत्री कामना है, तो आप यज्ञ ऐसा करो कि मुझे पुत्री की प्राप्त हो। तब वो जो उसकी यजमान की जो पत्नी थी, उसने उनको अलग से दे दिया। तो आचार्य ने क्या किया, जो मंत्र था वो पुत्र के नहीं करके पुत्री के लिए कर दिया। अब क्या हुआ, यज्ञ पूरा होते ही क्या हुआ कि पुत्र की जगह क्या हुआ, पुत्री का जन्म हुआ। और पुत्री का उसका नाम इला रखा गया। इला रखा गया। फिर शातदेव ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि क्या हुआ, मैंने तो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, और मतलब क्या कारण हो गया, मतलब क्या यज्ञ में क्या त्रुटि होगी, ये कन्या कैसे होगी। तो वशिष्ठ मुनि ने तो बड़े सिद्ध थे, उन्होंने ध्यान लगा के सोचा, उन्होंने देखा मुने तप प्रभावाच परेशानो ग्रहात था पश्यताम सर्वलोकानाम इला भविष्यमात्मता। तो उन्होंने ध्यान लगा के देखा कि ये जो है वो करामत है, वो आपके पत्नी की है। उसने उसको आचार्य को फोड़ दिया, और उसने पुत्रेष्टि की जगह पुत्री कन्या की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवा दिया, इसलिए पुत्री हो गई। तो उन्होंने क्या अपने तपोबल से उस पुत्री को वापस पुत्र के में कर दिया, उसको वापस को पुत्र बना दिया। पुत्र वापस पुत्र बना के उसका नाम सुद्युम्न रखा। और सुद्युम्न जैसे जैसे बड़ा हुआ तो राजा लोग जो राजकुमार होते हैं वो तो आखेट में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुद्युम्न है अपने साथियों के साथ लेके आखेट के लिए जंगल में चला गया। आखेट के जाते हैं तो क्या हुआ, ऐसे वन में प्रवेश कर गया जहाँ पर एक वन ऐसा था जहाँ पे एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी उस वन में विहार कर रहे थे, अकेले में एकांत में विहार कर रहे थे। तब जो अन्य जो ऋषि लोग थे उनको मालूम पड़ा कि शंकर भगवान और पार्वती जी वहाँ पे इस वन में विहार कर रहे हैं, तो उनके दर्शन की इच्छा से सब ऋषि लोग हैं वो उस वन में पहुँच गए। अब बिना बुलाए वहाँ पे एकांत में वो तो विहार कर रहे थे, पहुँच गए सब ऋषि लोग पहुँच गए। तो वहाँ पे पार्वती जी थे, वो मतलब ऐसी मतलब बेटंगी अवस्था में होंगी, तो वो एकदम लज्जा गई, लज्जा के मारे उनको पानी हो गई। और ऋषि मुनि जैसे देखा कि इस तरह से हो गया, तो तुरंत उन्होंने भी मुंह फेर के वो भी तुरंत बाहर चले गए। लेकिन वो तो ऋषि लोग चले गए, लेकिन पार्वती जी लज्जा से हो गए, तो शंकर भगवान भी हो गए। तो शंकर भगवान ने क्या किया, पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा कि देवी देखो ऋषि मुनि आ गए, उनका भी कोई दोष नहीं, उनको पता नहीं था,
वो अचानक आ गए और वो वापस चले भी गए। लेकिन आपको जो आघात लगा है उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस वन को मैं श्राप देता हूँ कि इस वन में अब जब भी भविष्य में कोई भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। ऐसा श्राप दे दिया कि इस वन में कोई भी पुरुष जाने अनजाने में प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। अब क्या देव संजोग से क्या होता है कि सुद्युम्न है अपने साथियों के साथ वो उस वन में प्रवेश कर गया। उसको पता ही नहीं था कि इसमें श्राप लगा हुआ है, प्रवेश कर गया। वहाँ जैसे ही प्रवेश किया तो क्या हुआ, सुद्युम्न हो गया, वो स्त्री हो गया। तो घोड़े थे सब घोड़ियाँ हो गई और जो उसके साथी थे वो भी सब औरतें हो गई। अब परेशान हो गए, अब क्या करें, अब ये स्त्री लेके वापस राज्य में कैसे जाए। वो भी शर्म से वो हो गए। तो सब ओके चलो क्या करें, अपनी बड़ इधर भटकते रहे। तो सुद्युम्न है वो पति स्त्री में घोड़ी को लेके वन में भटक रहा था। भटकते भटकते क्या हुआ कि ये बुद्ध भगवान, ये चंद्रमा के पुत्र है, इसमें कथा थी। बुद्ध ऋषि, वो उनका आश्रम था, वहाँ आसपास पहुँच गए हैं। वहाँ पहुँच गए तो बुद्ध ऋषि ने इसको देखा, सुंदर कन्या को देखा, और सुंदर कन्या बुद्ध ऋषि को देखा। तो संजोग जो होने वाला था तो बुद्ध ऋषि का दिल इसके ऊपर आ गया और कन्या का उन्होंने। तो उन्होंने बुद्ध ऋषि ने क्या किया, अपनी पत्नी के रूप को सुद्युम्न को अपने पास रख लिया। और रख लिया, वहाँ पे पति पत्नी को रहने लग गए। तो उनसे पुत्र की भी गुरु एक पुत्र होता है उनसे। इस तरह से ये वहाँ पे जंगल में रह रहे थे दोनों पति पत्नी को। अचानक क्या होता है कि सुद्युम्न को अभी तक विस्मृति हो गई थी, फिर पुनस्मृति हो गई कि मैं तो आदमी पुरुष था, पुरुष से स्त्री हो गया हूँ। तो ये क्या मतलब क्या हो गया मेरे साथ। तो वापस वो अपने वशिष्ठ मुनि के पास में गए। वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मेरे तो इस तरह से हो गया। वशिष्ठ मुनि ने देखा कि ये तो अभी आप उस वन में चले गए थे, शंकर जी का श्राप था, इसका श्राप का फल है, तब क्या करें। तो आप ऐसा करते हैं, अपन शंकर भगवान जी के पास जाते हैं, उन्हीं का श्राप दिया हुआ है। तो शंकर भगवान जी के पास ये चले जाते हैं। शंकर भगवान जी तो भोले शंभू हैं, उनका ये इनको पता नहीं था, इस तरह से चले गए और ये पुरुष से स्त्री हो गए, तो आप ही कुछ करो इनके लिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मैंने श्राप दिया है, इसलिए मैं तो पूरा उसका इलाज कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आप लोग आए हो वशिष्ठ जी को लेके, तो मैं ऐसा करता हूँ, 1 महीना ये पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे, तो मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो 1 महीना जब पुरुष रहेंगे तो अपन राज्य करेंगे, और 1 महीना जब होंगे तो रण्यवास में छुप जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से वो सुद्युम्न ने क्या करता, जब पुरुष बनता तो राज करता, और जब स्त्री होता तो वापस रण्यवास में छुप जाता। ऐसे चलता रहा, ऐसे करते करते टाइम निकलता गया। फिर उन्होंने कहा ये भी ऐसे तो जीवन चलने वाला नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि कहा, वशिष्ठ मुनि ये तो ठीक है, लेकिन ये तो मेरा कोई इसका परमानेंट इलाज करो। वशिष्ठ मुनि फिर उनके पास गए, शिव जी के पास। तो शिव जी ने कहा देखो ये मेरा हाथ में नहीं है, ये तो पार्वती जी की वजह से किया है, तो आप पार्वती जी के पास जाओ, पार्वती जी जगदम्बा है, उनके पास ही जाओ, वही कुछ कर सकती है। तो ये लोग पार्वती जी के पास गए। पार्वती जी ने कहा कि अभी आपकी मैं समझ सकती हूँ आपकी परिस्थिति, और ये श्राप उन्होंने दिया हुआ है। अब ऐसा है कि आप मेरे देवी भागवत का श्रवण करो, 9 दिन तक श्रवण करोगे, इसके माध्यम से आपका परमानेंट आप पुरुष हो जाएंगे। इस तरह से सुद्युम्न ने 9 दिन तक देवी भागवत का श्रवण किया, और माँ जगदम्बा की कृपा से फिर वापस आप हमें हमेशा पुरुष हो गए। और सुद्युम्न बोलिए जगदम्बे मात की। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर। ममता से जो घेरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ऐसी मेरी माँ जगदम्बा है, काल रात्रि है,
जगदम्ब है, उसके बराबर कोई नहीं है, उसका कोई जोड़ ही नहीं है इस धरती पर। इस तरह से ये तीसरा अध्याय पूरा होता है। फिर चौथे अध्याय में एक और महत्व आता है। इसमें जब ये देवी भागवत, कोई भागवत है, जब श्रवण में जब रुचि आती है ना, तो ऐसा होता है कि बार बार सुनते जाए सुनते जाए। तो शौनकादि ऋषि है, उन्होंने महात्मा संतन को और उनके रुचि हुई। सूत जी कहते हैं कि आपने महात्मा और उनको एक और महात्मा को सुनाओ, ऐसा हो कि प्रसंग को सुनाओ, हमारी मतलब हमारे प्राण अभी तृप्त नहीं हुए हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, अगस्त जी को कहते हैं कि अगस्त जी ने फिर कार्तिक जी ने एक और महात्मा सुनाया था। तो कहते हैं, ऋत्वागिति विख्यातो मुनिरासि महामति तस्य पुत्रो भवत्काले गंडान्ते पोषभान्ति में। तो ऋत्वाग नाम से एक विख्यात एक बुद्धिमान बुद्धि संपन्न मुनि थे। तो उनके जो है एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वो रेवती नक्षत्र में गंडांत योग में उत्पन्न हुआ। तो रेवती नक्षत्र और गंडांत योग ये अच्छा नहीं कहलाता, अशुभ कहलाता है। उसमें उसके पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का जन्म हुआ, उसका नामकरण संस्कार हुआ, चूड़ाकरण हुआ वगैरह विधि पूर्वक संस्कार किए उसके। और लेकिन क्या हुआ, पुत्र के बाद में क्या हुआ कि इनके दोनों माता पिता के ऊपर संकट पड़ने लग गया। वो शोकग्रस्त होने लग गए और उनसे कई रोग से ग्रसित हो गए और अत्यंत दुखी हो गए, मतलब शोकग्रस्त रहने लग गए। और जो पुत्र था वो भी बड़ा मतलब मूर्ख जैसा पुत्र था। उसको बहुत पढ़ाया किया, लेकिन उसको कुछ भी विद्या भी उसको नहीं होती थी, मतलब कुछ पढ़ने भी नहीं होता। मूर्ख पुत्र पैदा हो गया। तो वो दुखी हो गए, इनके इससे अच्छा था अपन पुत्र नहीं होता तो अच्छा था। ये सब पुत्र लेके क्या करेंगे? पुत्री न तत्व विषण चित्तस्तु ऋत्वा प्रवीदितमं अपुत्रता मरणा न कदाचित कुपुत्रता। ये ऐसे पुत्र थे, मूर्ख पुत्र है, तो अपुत्र रहना वही अच्छा था। मतलब ऐसे पुत्र को हम प्राप्त करके क्या करेंगे? तो जो ऋत्वाग मुनि थे दुखी हो गए, एक बार गर्ग ऋषि के पास गए कि भाई मतलब क्या हुआ, मेरे क्या कारण है, मेरा पुत्र ऐसा मूर्ख और ऐसा क्यों हुआ है? तो गर्ग ऋषि कहते हैं कि इसमें न तो तुम्हारा दोष है, न तुम्हारी पत्नी का दोष है, न तुम्हारे पुत्र का दोष है। ये तुम्हारे पुत्र का जन्म है रेवती नक्षत्र के गन्नांत योग में हुआ है, इसलिए ये पुत्र तुम्हारा मूर्ख ऐसा पैदा हुआ है। रेवती नक्षत्र का अंतिम जो है गंडांत योग होता है, उसमें इसका जन्म हुआ है। तो ये दुर्गति करने वाली है। तो आप ऐसा करो कि माँ जगदम्बा की आराधना करो, वो आपको इसमें आपका कल्याण कर सकती है, आप पुत्र का कल्याण कर सकती है। तो गर्ग आचार्य से बात सुन के जो ऋत्वाग मुनि से वो बड़े सिद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो रेवती नक्षत्र था उसको श्राप दे दिया। तो रेवती नक्षत्र चाहे वो अंतरिक्ष से नीचे गिर के पहाड़ के ऊपर गिर गया, रेवत पर्वत के ऊपर गिर गया। रेवती नक्षत्र कुमुद पर्वत पर जाके गिर गया और रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो ऋत्वाग मुनि था, उनका जो पुत्र था, उन्होंने अपने जगदम्बा की आराधना करी, तो इससे उनका पुत्र वापस अच्छा हो गया, विद्वान हो गया, उनका अर्थ हो गया। तो ये प्रसंग तो पूरा हो गया। लेकिन उससे प्रसंग था, दूसरा प्रसंग शुरू हो गया। उन्होंने रेवती को श्राप दिया, रेवती नक्षत्र नीचे गिरा दिया। तो रेवती नक्षत्र कहाँ गिरा? उसमें रेवतक उसमें कुमुद पर्वत पर गिरा। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुमुद पर्वत पर रेवती गिरने से एक रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो रेवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ पर्वत। तो कार्तिक ऋषि कहते हैं कि रेवती नक्षत्र महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई।
उस कन्या उत्पन्न हुई, रेवती नक्षत्र की कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम रेवती रखा गया, उस कन्या का नाम रेवती रखा गया। रेवती नक्षत्र कन्या उत्पन्न हुई तो एक प्रमुच ऋषि थे, प्रमुच ऋषि वहाँ पर पहुँच गए, तो उन्होंने उस कन्या को अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में लेके कन्या का पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। तो एक बार क्या होता है, उन्होंने अग्निशाला में अग्नि के अग्नि उनका इष्ट था, तो अग्नि देव की आराधना करते थे, तो उन्होंने अग्निशाला में भगवान अग्नि जी का आह्वान किया। तो अग्नि जी को बोला कि मेरी कन्या जो है वो युवती हो गई है अब, तो इसके लिए कोई अच्छा वर कौन सा होगा, आप मुझे बताइए। तो वो कहते हैं कि अग्नि जी ने कहा कि एक दुर्दम नाम का एक राजा है, वो तुम्हारे आश्रम में आएगा, वही तुम्हारे बेटी का वर होगा। तो क्या होता है, देवादाखेट व्याजात तक्षणादागतो नृप दुर्दनो नाम मेधावी तस्याश्रम पदम मुनेः। संयोग से क्या होता है कि आखेट के लिए दुर्दन नाम का एक प्रतिभाशाली राजा जो है मुनि के आश्रम में आ गया। मुनि के आश्रम में वहाँ पहुँचा, उस वक्त मुनि जो है वो अपने वन में कोई संविदा वगैरह लेने के लिए गए हुए थे, उनकी बेटी रेवती वहाँ पर थी। तो दुर्दम है रेवती को देख के, तो उससे अनाज मुँह से निकल गया कि प्रिय, ये आश्रम किसका है और ये मुनि कहाँ पर हैं। तो उसने बताया कि ये प्रमुच ऋषि का आश्रम है। उन्होंने कहा मुझे प्रमुच ऋषि अभी कहाँ गए हुए हैं, तो उन्होंने कहा वो अग्निशाला में गए हुए हैं। प्रमुच तो शिष्य ने वहाँ प्रमुच ऋषि ने बताया कि कोई राजा वहाँ पे आपके आश्रम में आया हुआ है और वो आपकी बेटी को प्रिय कर से बुलाया है। तो प्रमुच ऋषि वहाँ पे जाते हैं, वहाँ कहते हैं आइए आइए जामाता जी आइए आइए। वो दुर्जन राजा पर उसे पड़ गया कि मुझे जमाता कैसे कह रहे हैं। तो वो कहते मेरी आपके घर में सब कुशल है, मतलब पत्नी वो सब कुशल है ना, आपकी बेटी पत्नी तो यहाँ पे कुशल है, बाकी सब तो कुशल है वहाँ पे। तो वो दुर्दम राजा कहता है कि मेरी पत्नी तो मेरे वहाँ पे महल में है, आप कैसे कह रहे हो पत्नी तो आप यहाँ पे कुशल है, बाकी सब कुशल है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी बेटी रेवती है वो अभी आपने उसको प्रिय के नाम से बुलाया, तो वही आपकी पत्नी हुई कि नहीं हुई। उन्होंने कहा कैसे पत्नी हुई, तो बता देगी इस तरह से, मुझे अग्नि देवता ने मुझे बताया था कि दुर्दम नाम का राजा यहाँ पे आएगा, वही आपकी बेटी का पति होगा, इसलिए आप इसका वर्ण कर दीजिए। तो इस तरह से राजा जो है वो प्रमुख ऋषि है, राजा को कहते हैं, दुर्जन राजा कहते हैं कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। अब रेवती क्या है, वो आखिर उनकी पुत्री थी, तो वो रेवती कहती है कि मैं शादी तो करूँगी इनसे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जब रेवती नक्षत्र होगा तभी मैं शादी करूँगी। रेवती ना 9 मंथन होगा ना राधा नाचेगी। रेवती नक्षत्र तो नीचे गिरा दिया, 27 नक्षत्र है उसमें, तो नीचे गिरा दिया। अब वापस उसको अंतरिक्ष में स्थित करे कोई, तभी हो सकता है। तो प्रमुख ऋषि कहा कि आप वापस कैसे भी करके, वो ऋत्विक ऋषि इतने सिद्ध थे, उन्होंने रेवती नक्षत्र को नीचे गिरा दिया, तो क्या अपने तपोबल से आप वापस उसको स्थापित नहीं कर सकते क्या। तो फिर प्रमुख ऋषि ने अपने तपोबल से उसको रेवती नक्षत्र वापस स्थापित किया, तो 27 नक्षत्र पूरे हो गए। फिर रेवती नक्षत्र में अपनी बेटी रेवती का उन्होंने दुर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह किया। विवाह करने के बाद में क्या होता है कि दुर्दम जी को पूछते हैं प्रमुख जी कि आपकी कोई कामना हो तो बताइए, मतलब आप मेरे जामाता है, आपको इच्छा हो तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगा। तो उसने कहा कि ऐसा कि मुझे मतलब मेरा जैसा अच्छा पुत्र हो और मेरा पुत्र भी मनु बने, भविष्य में जाके मनु बने, मनमंत्र अधिपति बने, मनमंत्र का अधिपति बने, मनु बने। उन्होंने कहा इसके लिए आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करना पड़ेगा, देवी जगदम्बा ही ये इसका आपकी कामना पूरी कर सकती है। इस तरह से दुर्दम ऋषि ने भी देवी भागवत का महात्मा श्रवण किया
उससे इनका बेटा उत्पन्न हुआ और वो आगे जाके मनु हुआ। बोलिए जगदम्बे मात की। इस तरह 4 अध्याय पूरे हो गए। 5वें अध्याय में जो कथा भगवत पुराण की श्रवण की विधि क्या है, उसका श्रवण करता कैसा होना चाहिए, इसके नियम क्या है, कैसे पालन करना चाहिए, उसका श्रवण का फल क्या है, वगैरह वगैरह दिया हुआ है। तो आप तो सभी मतलब एक सिद्ध श्रोतागण है, विद्वान श्रोतागण है, भक्त भी है। इसमें जो नियम वगैरह बताए गए हैं उसका मतलब अक्षर अक्षर पालन करना संभव किसी के लिए संभव नहीं है। लेकिन अपन मैंने जैसे बताया ना कि अपन जो भी कथा श्रवण करें वो श्रद्धा और भक्ति से करें, श्रद्धा और भक्ति से श्रवण करें, और इसमें मतलब कुतर्क नहीं करें कि ऐसे कैसे होगा नहीं, ऐसे कैसे होगा नहीं, ऐसे कैसे होता नहीं, ऐसा नहीं। मतलब पूरा विश्वास करें कि जो इसमें पुराण में है वो सत्य है। और ऐसा हो सकता है कि ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, उसकी लीला अपरंपार है, महिमा अपरंपार है, वो तो कुछ भी कर सकती है। तो इस तरह से श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करें। इसमें कई बातें बता रखी है कि कथा में जो निद्रा देवी को ये वरदान दिया हुआ है कि निद्रा देवी कि मैं कहाँ रहूँगी, तो भगवान ने कहा कि जहाँ कथा होगी वहाँ पे तुम्हारा निवास होगा। तो कथा में देखा श्रोता लोग बस अधिकतर लोग श्रोता निद्रा देवी गोद में सो जाते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कथा में श्रवण करने का दोष लगता है। ये जो श्रवण सोता है उसको दोष लगता ही लगता है, लेकिन उसके साथ में आपका जो पड़ोसी सो रहा है उसको जगाओगे नहीं तो उसको डबल दुगना दोष लगता है। तो ये ध्यान रखना कि आपका पड़ोसी अगर सोता हो तो उसको भी जगा दो, आप उसको जगा, तो उसको जितना दोष लगे उससे डबल दोष आपको लगेगा। इसलिए किसी को सोना नहीं है इसमें, और सोने देना भी नहीं चाहिए, ना सोना है ना सोने देना है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा इसमें क्या है कि बहुत सारे जो मुख्य होता है उसको 9 दिन तक या 7 दिन तक मतलब अन्न जल का त्याग करके करना है। जैसे परीक्षित ने कथा श्रवण भागवत सुनी, तो सार्थक तो वही है। कथा की सार्थकता तभी है जब आप परीक्षित बन के कथा सुने या अर्जुन बन के गीता श्रवण करें। गीता श्रवण अर्जुन बन के करेंगे तो आपको गीता का आपका उपदेश आपके हृदय में ग्रहण होगा। आप समझेंगे कि भगवान उपदेश तो अर्जुन को कहा है, अपने को क्या है, तो अपन खाली एक दृष्टा बन के सोचेंगे खाली, तो अपने कुछ नहीं होगा। इस तरह कथा भी श्रवण कैसे करना है, परीक्षित की तरह सुनना है। परीक्षित ने क्या किया था, 8 दिन तक अन्न जल का ग्रहण त्याग कर दिया था और निरंतर कथा श्रवण किया। राज का भी त्याग कर दिया, राजवास से छोड़ दिया, अपने बेटे को दे दिया था। और उसने कथा इसलिए नहीं सुनी थी कि कथा श्रवण करने से उसको जो 7 दिन के बाद वो जो तक्षक नाग डसने वाला है वो डसेगा नहीं, इसलिए नहीं सुनी थी। उसको पता था कि तक्षक नाग तो डसेगा ही डसेगा, श्राप दिया तो वो डसेगा ही डसेगा। लेकिन जो है कि उससे उसका जो भय है, मृत्यु का भय है, वो उससे मुक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, कथा का श्रवण इसलिए करना है कि हमें मृत्यु का भय नहीं हो। मृत्यु के भय से, मृत्यु तो आने वाली है, जातः से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म अतस्य से, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। मृत्यु तो मतलब जब तक हम शरीर अपने आप को शरीर मानेंगे, तो शरीर का जन्म हुआ है, तो शरीर का जन्म हुआ तो शरीर की मृत्यु भी होगी। तो इसलिए कथा श्रवण करके हमें ये समझना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि इंद्रिय नहीं हूँ, मैं तो साक्षात आत्मा हूँ। आत्मा क्या, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। आत्मा न तो न जायते कि मृत्यु व कदाचित, आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। यह तो सदा मुक्त ही मुक्त है, उसका बंधन है ही नहीं। बंधन किसका है, शरीर का बंधन है। तो ये कथा में अपने ये समझना है, ये अपने दिमाग में सोचना है। इसके 2 तरीके हैं, श्रवण की 2 तरीके हैं। एक तो है भक्ति मार्ग है, एक है ज्ञान मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में क्या है, आइए, भक्ति मार्ग में क्या होता है, ये सब हमारे साक्षात जगदम्बा की सब अवतार है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो श्रवण का 2 तरह का है। एक तो आप भक्त बन के सुने, मतलब भक्ति के श्रद्धा से सुने, और एक दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुने।
तो ज्ञान प्राप्त करना बड़ा कठिन काम है। ज्ञान तो बड़ा भक्ति मार्ग है और सरल, कलयुग में भक्ति मार्ग बड़ा सरल है, सीधा है। तो भक्ति मार्ग में हमें क्या करना है कि अपने आप को, अपना जो इष्ट है, अभी अपन यही बात कथा सुन रहे हैं, तो माँ जगदम्बा को अपने आप को समर्पित कर देना है, उसकी शरणागति ले लेनी है। और वासुदेव सर्वोत्तम इति महात्मा सुदुर्लभ, जो भी है वासुदेव जो है जगदम्बा ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब हर पशु पक्षी जो भी प्राणी सब में अपन साक्षात जगदम्बा का दर्शन करें। तो इस तरह से क्या है कि आपकी शरणागति हो जाएगी भगवान के प्रति। तो जब आपने भगवान की शरणागति कर ली, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, जन्म लेता है, उसकी माँ की शरणागति होती है, तो माँ सब ध्यान रखती है उसका, उसको कब दूध पिलाना, उसके पेट में दुख रहा है क्या करना, उसको नींद आ रही है तो नींद, उसको सुलाना, ये सब करती, कब झूला झिलाना, ये सब माँ ध्यान रखती है। बच्चे ने समर्पण कर दिया पूरी तरह से, शरणागति ले ली माँ की, तो माँ ही इसका ध्यान रखती है। होता क्या, जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, फिर क्या वो खुद चलने लगता है, फिर वो क्या उसको बच्चा माँ उसको कपड़े बनाती है, मैं पहन लूँगा, तो वो खुद पहनने लगता है। माँ कहती है ठीक है तू पहन। माँ थोड़ी बेपर हो जाती है। पहले बहुत जो माँ ध्यान रखती थी इसको, बच्चे को सब कुछ ध्यान रखती थी, हर पल हर घड़ी ध्यान रखती थी। बच्चा जब अपने आप को स्वावलंबी समझने लगा, बड़ा होने के मैं कर लूँगा, तो ठीक है, माँ कहती है ठीक है तू कर ले। तो आपने देखा माँ के दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा जरा थोड़ा है लाचार वो है, एक बच्चा समर्थ है। तो माँ जो है वो लाचार जो होता है उसके ज़्यादा ध्यान रखती है। बड़ा जो समर्थ होता है वो सोचता है कि माँ भेदभाव नहीं करती है, वो जानती है कि ये तो समर्थ है, सब अच्छा पैसा कमाता है, शरीर भी अच्छा, सब कुछ है, वो तो कर लेगा। जो गरीब है लाचार है उसका ध्यान रखेगी। तो अपन जगदम्बा के आगे लाचार बन के गरीब बन के रहेंगे तो माँ हमारा ध्यान रखेगी। अगर आप अपने आप ये समझे कि मैं सब कुछ हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, समर्थ धनवान हूँ, मैं तो अपना सब कर लेता हूँ, तो माँ कहता हूँ कि ठीक है तू कर, कि मेरा कोई तेरी चिंता नहीं है। तो ये कथा का श्रवण या तो हम भक्त बन के करें, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का श्रवण करेंगे तो इसका फल मिलेगा। मतलब कथा सार्थक तभी होगी जब आप मतलब कुछ न कुछ कथा से कुछ लेके जाए अपन। कथा मैंने पता नहीं मनोरंजन के लिए, मनोमंथन के लिए, इसमें हमने कुछ होना चाहिए, हमने कुछ प्राप्त करेंगे अपन। जरा सी भी अपनी भक्ति में, भक्ति सब में है, भक्ति का अंकुर सब में है, अब उसको अंकुर सिंचित करना है। जैसे अंकुर होता है उसमें सिंचाई करते हैं, उसका खाद देते हैं वगैरह करते हैं, तो उसको सिंचित करना है। तो अपना जो भक्ति का पौधा है वो एकदम विशाल वृक्ष हो जाए भक्ति का, तो हमारी भक्ति सफल है। एक बार जिसने शरणागति ले ली, उसको इस संसार में कोई एकदम निर्भय निडर हो जाता है, उसको कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। ऐसी शक्ति है माँ जगदम्बा में। तो ये या तो हम कथा भक्त के श्रद्धा भक्ति सुने या फिर परीक्षित बन के सुने। परीक्षित ने क्या किया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, 7 दिन में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जो सांप डसेगा शरीर को डसेगा, शरीर का मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरा तो न जन्म हुआ है न मृत्यु होगी, इसलिए उसको कोई डर ही नहीं था। मैं तो आत्मा हूँ, सर्वव्यापी हूँ, मुक्त हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ। इस तरह से उसको कुछ डर ही नहीं था। उसने उसको सांप आया काटा, उसको कुछ नहीं हुआ, सब उसकी तो गति होगी। तो या तो हम जीते जी मतलब शरणागति लेना, जीते जीवन मुक्त हो जाए, ताकि मरने के बाद में क्या अपन विदेह मुक्त हो जाए। तो 2 तरीके हैं श्रवण करने के, कथा श्रवण करने के। तो आप सभी सभी विद्वान श्रोता है, भक्त श्रोता है, श्रद्धा से तो 7 दिन तक हम कथा का श्रवण करेंगे। माँ जगदम्बा सब पे कृपा करेगी। तो आज भी परीक्षा लेती है जगदम्बा। हमारे 25 लोग हमारे बांसवाड़ा से सुबह 9 बजे निकले हैं, लेकिन वो क्या वो टोल में कहीं फंस गए। वहाँ पे अभी आ नहीं पाए, पता नहीं वो कब आएंगे क्या नहीं। तो अभी संकल्प किया था आज करने का, तो हमने कल संकल्प कर दिया, महात्मा कर दिया, कल कथा
थोड़ा आधा घंटा ज़्यादा करेंगे। अपन तो श्रवण करने आए हैं, मतलब जो श्रद्धा और भक्ति से करेंगे तो आनंद आएगा। दूसरा क्या है कि इसमें मेरा टेंशन हो जाता है, अब मुझे बात नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ क्या उसमें कि महाराज जी तो अभी है नहीं, मैं तो आया नहीं था, तो मैं यूट्यूब पे ये देखता हूँ। मेरे मालसर में अपने 2016 में शिविर भी किया था, तो मेरे पास ये नंबर थे, सत्यनारायण मंदिर के नंबर थे, निर्मा के नंबर थे। तो मैंने सत्यनारायण मंदिर में फ़ोन किया, महंत जी ने कहा कि देखो भाभी जी ऐसा है कि अभी तो हमारे रिनोवेशन काम चल रहा है, अभी आप देखेंगे वहाँ पे काफ़ी काम हो गया, मंदिर का पूरा टोटली रिनोवेशन हो रहा है, तो इसलिए अभी तो हम यहाँ पे किसी को उतारा देते नहीं है, आप कथा भी होगी संभव नहीं है, तो आप अब मेरे मिलने जरूर है ना, लेकिन आपको और कहीं दूसरी की व्यवस्था कर दो। तो वहाँ तो होना संभव नहीं था। तो निर्मा में क्या है, निर्मा में कथा होती है, लेकिन वहाँ पे सत्संग वाले वहाँ 51,000 रुपये तो उसका हॉल के लगते हैं, और वहाँ नियम है कि जिस नियम से उनकी आरती होती है सत्संग होता है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ चलना पड़ता है अपने को। और वहाँ थोड़ा महंगा भी है, वहाँ पे रहने का खाने सब महंगा भी हो जाए। तो फिर मैंने क्या करें, तो एक हमारे पिछले साल में हर साल मैं जाता हूँ अपना अम्बा जी 9 दिन अनुष्ठान करता हूँ। एक जैना वेन करके जैना सही थे, वो रोज चंडी पाठ और देवी भागवत, मैं तो संस्कृत श्लोक का पारण करता था, वो हिंदी अनुवाद करती थी। तो पेटला धर्मशाला में हम रुके थे, तो वो देखते मैं सुबह 5 बजे बैठता था, 12 बजे तक बिना हिले पानी पीने पीने पे वो बैठता था। तो भगवान की माता के बाद उसने कहा, मेरे से परिचय हुआ उनसे, परिचय से मालूम पड़ा वो भारती बहन ना आए थे अपने कथा में वहाँ पे 3 बड़ौदा से, तो उनकी भांजी निकली वो गुप्ता परिवार की। तो उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है चैत्र मास में बालसर में ये पंचमुखी हनुमान में आपकी कथा करवाएंगे, लेकिन कारण से नहीं हो पाई, कोई इसके कोई संजोग ऐसा हो गया तो नहीं हो पाई। तो फिर मैंने अभी अपने लोग भाई लोग सब तैयार हो गए मालसर में आने के लिए, तो मैंने उनसे फ़ोन नंबर लिया कि आप कोई बात नहीं, मुझे नंबर दे दो, मैं करूँगा। और मेरे से जगदम भाई कृपा है, मेरे फ़ोन से ही काम चल जाता है। तो महाराज जी से फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने बता दिया। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ, मैंने पूछा कितने कमरे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि 14 डबल बेडरूम 14 है, बाकी 4 बेड है, 5 बेड है, 8 बेड है। तो मैंने कहा 14 बेड है तो मिनिमम 14 बेड तो मेरे लिए रिजर्व कर दो, क्योंकि हमारे सब बड़े बड़े लोग आते हैं, सबको डबल बेड चाहिए, तो मिनिमम 14 तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखो कोशिश करेंगे तो करेंगे। फिर क्या 8 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि 14 बेड तो नहीं मिलेंगे, हमारे ट्रस्टी ने कहा कि 4 बेड तो हमारे लिए हम रिजर्व रखते हैं, आपको 10 रूम देंगे। मैंने कहा 10 रूम देंगे, तो मैं अब किसको देंगे किसको नहीं दें, मैं पक्षपात कर नहीं सकता, मैं मेरे सब मिलने वाले सब कुछ है। अब मेरे शशिकांत और दिलीप और मेरे बांसवाड़ा में जब से मैं आया हूँ तो बस स्टैंड में लेने आया, तो मेरे तो मतलब गार्जियन भी है, मेरे शिष्य भी साथ में, मेरी इतना ध्यान रखते हैं वहाँ पर। तो मेरा तो कर्तव्य था कि सबसे पहले इनको कमरा देता मैं, लेकिन मैंने इनको 4 बेडरूम दिया दोनों को। इनको बुरा भी लगा, क्या करें, अपने तो बुरा माने चिंता नहीं करते अपन कि वो तो बुरा नहीं मानेंगे, अपने ही रहेंगे वो क्या कर सकते हैं अपन। अब हुआ क्या, मतलब यहाँ आए हो तो क्या वो 10 के भी 8 रूम दिए उन्होंने। मैंने कहा महाराज जी मैं तो मर गया, मतलब मेरे को पहाड़ गिर जाएगा मतलब। और वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि इनको तो ऐसा है, इनकी ये तकलीफ है। मैंने कहा क्या करूँ, मैं पागल हो जाऊँ, मैं तो कथा नहीं कर पाऊँगा। उनसे बहुत किया मैं, तब उन्होंने कहा कि 4 बेडरूम है, उसमें आपको डबल बेड दूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो 4 बेड मैंने 4 बेड वाले डबल बेड लिए। फिर क्या रात को मैं बैठा मैं कि कितने एडजस्टमेंट कैसे करूँ, तो पहले 5 4 बेड दिए थे, तो और 4 दूसरे 4 बेड दे के डबल बेड कर दिए, तो मेरा काम तो पूरा हो गया। 10 और 12 और थे, फिर भी इनका तो काम नहीं हो रहा था, शशिकांत और दिलीप का, तो उनको तो मैंने नीचे 4 बेड दे ही दिया था मैंने। तो मैंने कहा चलो अब काम हो जाएगा। अब फिर हिसाब लगाने बैठा तो मेरे क्या हुआ, उन्होंने 5 बेड दिए थे, 5 4 बेड, तो 5 चौक 20 और 12 डबल बेड हुए, तो 12 2 24, मेरे 23 23 20 43, अपन आदमी 50, 7 आदमी कहाँ जाएंगे, उसमें लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, क्या करें। मैंने कही तो दिक्कत पड़ गई यार, अब क्या करें। मैं क्या करूँ, मेरे तो जो है, आप या तो 4 में 4 रो या 2 रो, आपकी मर्जी। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए।
तो फिर मैं रात को मैंने क्या किया, मैं 2 कमरे में जो मैं क्या करता हूँ, पहले से मुझे पता है कि मुझे परेशानी होगी, इसलिए मैंने पहले से ही मैंने डाल दिया था कि जिसको डबल बेड चाहिए पहले से फटाफट 25 तारीख को मैंने लिखा था। तो मैंने मतलब क्रम लिख दिया था, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम। तो 8 नाम जिसके थे, बाकी 9वां नंबर था इसका प्रमोद जी का, 10वां नंबर था राठौड़ साहब का था, और 11वां इनका शशिकांत, और 12वां उसका। तो 11-12 को तो मैंने अपनी तरफ से ही मैंने उड़ा दिया, वो जगह ही नहीं थी। मैं तो इनको तो कुछ नहीं, इनको तो ये बुरा नहीं मानेंगे, मुझे विश्वास है इनके ऊपर। तो अब ये बाकी 2 राठौड़ साहब और इनका गुमान सिंह जी, मैंने कहा चलो ये भी मेरे राठौड़ साहब भी मेरे भक्त हैं, मेरे सबॉर्डिनेट मैं इनको भी संभाल लूँगा। ये भी चलो। अब ये पंचू जब फोन आ रहा बाहर, प्रमोद जी प्रॉब्लम है, ये है, उनके हाथ में ये है, वो कर नहीं सकते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं बताओ, मैं ज़्यादा ये करता हूँ, मैं अपना रूम दे दूँ, मैं सन्यासी, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं चला जाऊँ 5 रूम में चला जाऊँगा, इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता। और जो मैंने 4 बेडरूम दिए हैं, 4 बेड है, उसमें आप एडजस्ट करो, दोनों साड़ू हो, अगर ज़्यादा ही हो तो आप दोनों उसमें रह जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी वो नहीं माने, बार बार इनके पास फ़ोन आ रहे हैं। तो मैंने महाराज जी को कहा, मेरे महाराज जी मेरे तो कथा में नहीं होगी, आप इसका कुछ करो। और आज सुबह क्या वो 23 नंबर उन्होंने दिया था डबल बेड, वो उन्होंने रसोइयों को दे दिया। मेरे का डूबे में मतलब 1.5 वाला में एक तो मतलब क्या, मैं कहा कि आप क्या करें, मतलब एक तो ऐसी कमरे, एक कमरा फिर रसोई को दे दिया। तो फिर उन्होंने जैसे तरह के रसोई को, मैंने कहा रसोई को कैसे कुछ भी करोगे, रसोई तो रोज़ आप खाना कौन खिलाएगा, उनको देना जरूरी है। फिर उनको देना जरूरी, तो ठीक है आप कर लो, मैं तो कथा नहीं करता हूँ। तो फिर उन्होंने वापस अभी कथा कहना, पहले उन्होंने कहा कि जो है आपको एक नंबर दे दिया है, तो अभी भी ये समस्या है। फिर मैंने बात करी कि अगर मुझे को ज़्यादा तकलीफ हो तो या तो उन्होंने 8 बेड का हॉल है, उसमें उनको जा सकते हैं, या तो अंशु जी के साथ एडजस्ट हो जाए, या नहीं हो सकते हैं तो प्रमोद जी को वहाँ जा सकते हैं। 8 बेड में दोनों मियाँ बीबी रहे, और जो भी तकलीफ होती है वो कर सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं होता तो मेरे कमरे में आ जाए, मैं वहाँ 8 बेड में चला जाऊँगा, मैं सन्यासी, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब प्रेम से कथा सुनो, ये करो। मतलब यहाँ पर कथा सुनने हैं अपन, यहाँ अपन उन्होंने भी यही कहा मुझे कि अब मतलब कि निर्मल भाई તમે શું કરો, તમે અહીંયા કથા કરવા આવ્યો તો તમે અહીંયા પિકનિક કરવા આવ્યો તો તમે हिल स्टेशનમાં जाओ, रिसोर्टમાં जाओ, અહીંયા કેમ આવ્યો तीर्थમાં? तीर्थ में अपन तो त्याग करना है, साधना करना है। अपन त्याग में जो आनंद है वो इसमें पाने में नहीं है। जितना भोग करोगे इतना तो ये तो मतलब तृष्णा, आग में घी जितना डालोगे इसमें आग जलती रहेगी, और जो आपके प्रारब्ध में वो तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो सुख लिखा सुख में मिलेगा, सब मिलेगा, और नहीं है वो नहीं मिलेगा। लेकिन ये मन का कीड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा। कथा सुन के अगर मन का कीड़ा नहीं निकाला तो फिर क्या पता, कथा सुनना बेकार है अपना। मतलब मुझे इतना विश्वास होना चाहिए, मेरे तो वक्त आ रहे हैं, वो कुछ नहीं कहेंगे, मैं उनकी तरफ सब तरह मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकूँ, क्या मजबूर हूँ, हाथ पैर से बंधे हुए मेरे, मैं लाचार होता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं करना ही नहीं है सर, ऐसी पोजिशन होती है फिर क्या फायदा। मतलब इधर जी है, इन्होंने कहा नहीं कोई बात, मैं 4 में फिर शशिका ने 4 की लिया था, फिर उन्होंने 14 देंगे तो चलो 3 को भी दे देंगे। और ये इसलिए क्या चलो अपने इसका बर्डन भी नहीं, और डबल बेड में सब कुछ हो जाएगा। मतलब आनंद करें, आनंद करने लिए आनंद करें क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। मतलब सही कह रहा हूँ मैं, अपन 5 स्टार होटल में रहेंगे, जो भी मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मन का कीड़ा ही है, यही दुखी करता है। मैंने तो सब कर लिया, मैंने अच्छे होटल में भी रहा हूँ, और ये भी किया, मैंने सब किया। और अभी मैं आश्रम पर कुटिया में पढ़ा हूँ मैं, और ये सब लोग आए थे कि गुरु जी आपके में कुटिया आपकी चमका दे, मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मेरे भगवान की कृपा से मेरे तो पेंशन भी इतनी मिलती है, मैं चमक नया फ्लैट सब कुछ ले सकता। मैंने सब संसार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, मेरे का ही चिंता है, मैं तो फक्कड़ हो गया। मेरे को तो आनंद याद है जहाँ पे भी हूँ मैं। तो आनंद लेना हो तो मतलब सब सन्यासी नहीं बनना है। मेरे गुरु जी ही कहते बार सत्यनारायण जी कि निर्मल भाई संन्यास लेना जरूरी नहीं है, आप गृहस्थ में संन्यास बन के रहना बड़ा कठिन है काम है। अब संन्यास गृहस्थ में संन्यास बन के रहे, जो किस्मत हो तो भोगेंगे, भोगने क्या फर्क पड़ता है। अपने अभी जो भी अपन भोग रहे हैं, ये समझो कि अपने पूरे जन्म में अपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, उसका फल अपन भोग रहे हैं। और माँ जगदम्बा की जो इष्ट है उसकी बड़ी कृपा है, मतलब जो भी आपको सुख मिले, समृद्धि मिले, समझो कि ये ईश्वर की कृपा है, बस अपना कुछ भी नहीं है। अपन ये सब मैं किया, मैंने किया, मैंने कुछ, तुम क्या किस भेद की मूल्य हो यार, क्या कर सकते हो। अच्छे पहलवान लोग भी साल एक पापड़ के टुकड़े नहीं कर सकते, ऐसी हालत हो जाती है। देखा नहीं संसार अपन ने,
अपन कुछ भी नहीं है समझ कर रहो, सब कुछ है भगवान ऊपर वाला ही है, वही करता है, वही करने वाला है। इस दृढ़ शक्ति होनी चाहिए अपने पास, विश्वास होना चाहिए, तो आनंद है। बाकी क्या है, इस कहानी सुना, इस कहानी निकाल लिया। मतलब अब बहुत मतलब भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है ना, तो अपन अब सब समझ, तो मतलब जो समझेगा इसका उपयोग करेगा। मतलब 84 लाख क्यों नहीं है, बाकी सब भोग क्यों नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। देव योनि है वो भी पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं, एक मनुष्य योनि है वही पुरुषार्थ कर सकता है। 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो ये मनुष्य ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। और ये मतलब शंकराचार्य जी ने कहा है कि मनुष्यतम महापुरुष संशय, मनुष्य का जीवन और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, तीव्र इच्छा, और महापुरुष महासंत महापुरुषों का आश्रय, ये बड़ी कठिन भगवान की कृपा तो मिलता है, थोड़ी मिलता है। तो आपको सत्संग मिलता है, कथा श्रवण मिलता है, ये तीर्थ में आना मिलता है, समझो भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा है। सब लोग क्यों नहीं आते, आप लोग क्यों नहीं आते हो, कुछ तो आप लोगों में होगा ना, आपने कुछ पुण्य किए हैं। तो जगदम्बा की कृपा तो मतलब हमेशा बरसती रहती है, बस अपन ये अभाग है उसको महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते। अनुभव करो तो क्षण क्षण में आपको कृपा महसूस होगी। मैंने तो क्या फिसल से बच गया, रहे जगदम्बा ने बचा दिया। मेरे तो हर बार हर काम में से मैं जगदम्बा ही बचाती है, हर कर्म ये करती है, ये कथा कर रही है, सब करना वो जगदम्बा ही कर, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, उसके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है, और वही सबको प्रेरणा देती है, वही सबका मन परिवर्तित कर देती है। तो क्या मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा दुश्मन है अपने। इतना नहीं कि उधरे आत्मानम आत्मन अवसाद है, आत्मन आत्मबंधु आत्मे आत्मना, अपन ही अपने शत्रु अपने अपने बंधु हैं, मित्र हैं। जब मन अपने वश में है, जिसके मन वश में है उसका मन अपना मित्र है, और जब जो मन के वश में है उनका मन अपना शत्रु है। तो हमें मन को वश में करना है। मन है बड़ा अटीला है, चंचल है, बहुत अपने को ऐसे चक्कर का काटाता है, अच्छे अच्छे को घुमा देता है। तो अपने को यही समझना, अपने क्या अपन वृद्धोत्सव हो गए, बुढ़े होना कोई बड़ी बात नहीं है। वृद्ध होना मतलब मैच्योरिटी होना है, मतलब क्या आप में परिपक्वता आनी चाहिए, मतलब समझना चाहिए संसार क्या है, मैं क्या हूँ, संसार में क्यों आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। खाओ पिए मौज करो ये नहीं है अपना काम। यावत जीवे कृतम पीवे ऋणम करता, यावत जीवे सिखम जीवे ऋणम करता कृतम पीवे, कि जब तक जिए सुख से जिए, ऋण करके भी घी पिए। अब तो ऋणम करता सुरा पीवे, ऐसा हो गया है। तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब कितना भी पालो, कितना भी। ये अंबानी को देखो, मुकेश अंबानी 700 मंजिल है उसके फ्लैट है, 1000 गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, और करोड़ों रुपये तो उसने बेटे की शादी में खर्च किए। क्या क्या ले जाएगा, क्या ले जाएगा वो अंत क्या, वो बिजनेस फैलाता ही जाता है। एनफ ही एनफ कहीं करना पड़ेगा, कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा आपको। समझना बस, खाली एक बार जो समझ गया ना उसका आनंद ही आनंद है बस। आप संसार में रहो एकदम पत्र पत्र मुआ बसा, जैसे कमल का पत्ता होता है तो उसमें पानी में रहता है, वो भी कमल से निर्लिप्त रहता है। अपने संसार में लेकर संसार से अलिप्त रहना है, तो असर नहीं होता। अपन अपन किसी गुलाम थोड़ी है, मन अपना मन के गुलाम थोड़ी है, किसी गुलाम नहीं है। अपन खुद अपने मालिक है। सुख और दुख है अपन अपने हाथ से ही, सुख और दुख कोई देता नहीं है, अपन खुद ही हाथ से सुखी दुखी होते हैं। कोई दुखी होना चाहता है कि संसार में सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख किसी को मिला आज तक। एक सुख लो और 10 दुख मिल जाते हैं उसके साथ साथ। तो सुखी सुख है, मतलब आप मानो तो सुखी सुख है, नहीं मानो तो दुखी दुख है। और दृष्टि, दो दृष्टि होती है। एक दृष्टि होती है पॉजिटिव दृष्टि, उसमें आपको चाल से भाव से अपने गुजराती का वो है कि जो सब चलेगा। इस दृष्टि में अपने बहुत अच्छा लगा कि अपने कथा सुनना है, जैसा भी लूँगा श्रीदेवी मैंने कहा कमरा में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कैसे कथा सुनने हैं आश्रम में इससे ही मिलेगा। मतलब ये सोच के आना चाहिए कि आश्रम में आप आश्रम मत करो, घर की सुविधा मिलेगी। और अपन आप तो सब आए, पहली बार तो आए नहीं, आप तो कितने आश्रम में शिविर में आ चुके हो। अपन पहले 4 बेड में भी रहे, फ्री ट्रीटमेंट रहे, और अब यात्रा में गए थे 4 धाम में, 7 बहनें भी रही है। तो आनंद से किया तो आनंद आया, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अम्बा जी रहते तो नहीं रहते थे क्या, अपन एक हॉल में सारे सोते थे, 2 लेटरिन थी। अब जितनी सी सुविधा बढ़ गई इतने अपन को गुलाम हो गए अपन यार। तो आदमी को गुलाम नहीं होना है, मतलब जब अपन 5 स्टार में रहने मिले 5 स्टार में मौज करो,
झोपड़ी में रहो। हर बार ये सोची नहीं है तो 5 स्टार में ही रहूँगा, मैं तो गाड़ी में ही जाऊँगा, मैं तो यही करूँगा। ये आग्रह छोड़ना है। कथा श्रवण करने आओ, आग्रह छोड़ो और ये अपनी इच्छाओं का त्याग करो, अपना अहंकार छोड़ो, तो कथा श्रवण करने फायदा है। आग्रह लेके आए तो ये कर लेके आए, स्वार्थ लेके, अपना स्वार्थ भी नहीं सोचना। कथा सुने दूसरों का स्वार्थ देखो कि दूसरों को क्या, दूसरों को मेरे कारण दूसरों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए, क्या करें, मतलब मुझे बड़ी, मैं करता हूँ, मैंने बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या करूँ मैं, मतलब मैं असहाय हो जाता हूँ, क्या करूँ मैं, मतलब न तो इनसे लड़ सकता हूँ, मैं सुबह से लड़ रहा हूँ, पूछो शशिकांत कर लो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं महाराज मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ करो करके। अब रूम कहाँ से पैदा करेंगे। अब इनके भी ट्रस्टी के ऊपर, इनके भी दिन का चलता नहीं है, ट्रस्टी है, वो कोई चतुर्मास करना आता है, कोई ये भाई चतुर्मास करना है, तो उनको तो कमरा देना ही पड़ेगा, 8 साल आता ही है, उनकी टॉप प्रायोरिटी है। अपन तो मेहमान है, क्या कुछ लेके जाएंगे क्या, अपन होटल में जाते हैं तो जितने 7 दिन का पैकेज पूरा होगी खाली करे चले जाते हैं, संसार में मेहमान बन के आए, मेहमान बन के चले जाएंगे। तो अब कोई बात नहीं, अब सिर्फ प्रेम से जगदम्बा की खूब भक्ति करो, श्रद्धा से आनंद करो, किसी को मन दुख नहीं होना चाहिए। मतभेदों का मन भेद नहीं करना है, सब मन से पसंद लेके और एक दूसरे का ख्याल रख के अपन करेंगे, जैसे भी होगा ऐसे करना। और मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ, किसी कोई दिक्कत हो मैं अपना संत निवास ये कथावानों के लिए मैं खाली कर दूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजी खुशी कर दूँगा मैं उसमें 8 नंबर जाने के लिए तैयार हूँ। किसी को तकलीफ हो रही है तो तैयार है, लेकिन सब आराम से सुने करें, बस ये करें, यही चाहता हूँ। चलिए अब मैं जगदम्बा की एक भजन करेंगे, मानी महिमाचा परंपरा तुम्हें आवड़े ये करते आप कर दो। माँ जगदम्बा की महिमा महात्मा किया आज हमने, तो मानी महिमा से अपरंपारिक, बुढ़ी बहन जिसको आता है वो कर लो, एक फिर आरती की तैयारी करेंगे। इस बार क्या है कि कई लोगों ने देवी भागवत 1 बार सुनी है, किसी ने 2 बार सुनी है, किसी ने 3 बार भी सुनी होगी। तो कथा में ये नहीं समझना चाहिए मैंने तो 1 बार सुन ली तो फिर क्या है। किसी ने शुक्रसार में सुनी होगी, बांसवाड़े में सुनी होगी, 2 जगह सुनी, अंबाजी में सुनी होगी। तो ये तो ऐसा नहीं है कि 1 बार सुनी दोबारा नहीं सुन सकते हैं, सुनते ही जाओ। अपने आज पूनम का व्रत आज है, अपन शरद पूनम कल करेंगे। शरद पूनम कल माने कि उद्यात पूनम कल ही है, आज जो पूनम का व्रत आज है, शरद पूनम उद्यात पूनम कल है। और आज क्या सब सोमवार वाले व्रत भी है, कल शरद पूनम के घर में कल करेंगे अपन। और रात को अपने वहाँ अमरकंटक में किया था, घर में किए थे, और वो दूध पोहे वगैरह किए थे, तो अपन आनंद करेंगे कल। आज अपन ये कल करो। Mani mai mateo ramuka mani magi mate ramuka he janani he ma he ma he ma जग जननी जगदम्बा रे दया करो नैया मगी माचे मगी माचे तुझे मारी जगनी जनेता तुझे मुझ दादा तुझे मारी जगनी जनेता
માની મહિમા છે માની મહિમા છે जग जननी हे मां हे मां हे मां जग जननी जगदम्बा दया करो ने માની મહિમા છે आखे चंदनी નાવડી તારી हे दो આખે ચંદની નાવડી તારી दो चंदमुंड गणमारो चंदमुंड गणमारो રંગ હતો જે વિમલ એનો ભરી દીધો છે ભંડાર ભરી દીધો છે ભંડાર મહિષાસુર કરીને છે સંહાર માની મહિમા છે માની મહિમા છે જગ જનની हे मां जगदम्बा दया करो नहीं हाथ न झूमे भाग न चाहे आवे जो मारे આદણા જોવે અને પાગણા ચાલે આવે તો તારે સુખ સંપત્તિ એના ઘેર જાને સુખ સંપત્તિ એના ઘેર જાને आए जो मानो उपकार आए जो मानो उपकार नीरू माने गुण लचकारे नीरू माने गुण लचकारे લગીને કરવાને મારી મહિમા છે મારી મહિમા છે जग जननी हे मां हे मां हे मां जग जननी जगदम्बा दया करो हे બોલે જગદંબે માત કી बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे जय जय अम्बे बोल જો માતા જગદંબાની જો
મહિમા જેવો કેટલી અપરંપાર છે. તો આ બધા લોકો છે એ પેલા મેં કીધું ને કે સવે મહાત્મા સાંભળ્યો એટલે પેલા કૃષ્ણ ભગવાન આવી ગયા, ખોજો કરવા ગયા હતા એ. પછી પેલાને ત્રણ મહાત્મા સાંભળ્યા. આ ચોથો મહાત્મા છે, સાક્ષાત મહાત્મા છે કે આ લોકો ટોલ ટેક્સમાં અટકી ગયા હતા અને મા જગદંબાની આ તમે મહાત્મા સાંભળ્યો એટલે આ બધા ગાડીને સહી સમયસર આવી ગયા અને મનુભાઈને પણ આવી ગયા. એ જગદંબાની કૃપા જ છે. મતલબ મનુભાઈની કૃપા બધાને લઈને આવ્યા. એટલે આ બધા ભક્તો લોકો ના હોય તો મને કથામાં મને આનંદ કેવી રીતે આવે? હવે એમ લાગશે હા ભાઈ બધી કથા થઈ ગઈ. તો બધા હાર્દિક અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ. હવે આપણે આરતી કરીશું. તમે આરતીનો સમય આવી ગયા એટલે આવી ગયા એમ સમજી લો. मैंने जब शिमला मैंने शिविर किया था, सत्यनारायण जी से मैं जब भी शिविर करता था, मैं इनसे हरिद्वार में करता था तो मैं सबको साथ लेके जाता था. गुरु जी के पास सब आशीर्वाद देते थे. और शिमला में करता था तो मैं कहीं भी फ़ोन करता था गुरु जी को. तो मैंने गुरु जी को फ़ोन किया. गुरु जी ने कहा कि मैं मेरा शरीर यहाँ पे हरिद्वार में, मेरी आत्मा वहाँ पे शिमला में, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि गुरु जी मेरा आशीर्वाद ही कहें कि एक दिन तुम्हारे पूरे भारत में तुम्हारे लोग तुम्हारे भक्त बनेंगे. तो इसी तरह ये लोग बड़े बड़ौदा के वहाँ अटक गए थे, लेकिन इनकी आत्मा यहाँ पे थी. शरीर इनका वहाँ पे बस में बैठा हुआ था, लेकिन सबकी आत्मा यहीं पे मंडप में बैठी हुई थी. सब यहाँ श्रवण कर रहे थे. तो ये जगदम्बा अपने यही करना है 7 दिन तक कि हम जब खूब श्रद्धा भक्ति से भगवान के कथा श्रवण करें और भक्ति में बहुत हो जाए, डूब जाए इसमें. मतलब अपने कुछ लेके जाना, आदत बनना चाहिए. बोलिए जगदम्बे माता की. चलो आरती की तैयारी करो. रेखा ये आश्रम में बहुत अच्छा आश्रम है. मालसर के हिसाब से अपन ने पहले मालसर वहाँ किया था. अब वहाँ देखोगे तो बहुत चेंज हो गया है. आप लोग बहनें अलग थी, भाई अलग रहे थे. उस मतलब किसी को शिकायत नहीं थी. 4 भी रहे, 3 भी रहे, कुछ शिकायत नहीं थी. और अच्छे आनंद से जो सुविधा बढ़ती गई तो ऐसे थोड़ा मतलब त्याग करना पड़ेगा. त्याग अच्छा निरंतर है. आइए गुप्ता जी. हमारे गुप्ता जी हमारे कॉलेज के मित्र हैं, साथ पढ़े हुए हम. और मैं संन्यास लेके जब मैं ऋषिकेश से गुरु जी के साथ जोधपुर गया, जोधपुर से फिर मैंने विचार किया कि मैं जगदम्बा के आशीर्वाद लेके फिर मैं बांसवाड़ा जाऊंगा. तो मैंने ये विचार किया था मैं जगदम्बा अंबाजी जाऊंगा. तो इनको मालूम, इनका फ़ोन आ गया कि गुरुजी आप अंबाजी जाओगे तो डायरेक्ट नहीं जाओगे, मेरे घर पे आओगे और मैं अपनी गाड़ी में आपको वहाँ ले जाऊँगा. तो मैं पहले मैं संन्यास में मैं किसी घर पे गया हूँ, इनके घर पे गया हूँ मैं. और इनकी गाड़ी में वहाँ बैठ के मैं अंबाजी ले गए. वहाँ तो मैंने पूजा करी, फिर वापस आया. फिर इतना मैं दूसरे हमारे सुशेषा जी इनका फ़ोन आ गया कि गुरुजी आप बांसवाड़ा डायरेक्ट नहीं जाओगे, बांसवाड़ा उदयपुर होके जाएंगे और हमारे घर पे रुकेंगे और हम उससे उदयपुर वाले सब स्वागत करेंगे. फिर मैं ये मुझे लेना है, मैं वहाँ फिर मैं वहाँ गया, वहाँ उदयपुर वालों ने स्वागत किया और फिर मैं बांसवाड़ा गया. तो ये सब भगवान की जगदम्बा कृपा है. मतलब अनन्या चिंतनतमा ये जना परिपास्ते तेषां सदुक्तानां योगक्षेम वाम्यम. जो अनन्य भक्ति करता है जगदम्बा की, तो उसका योग क्षेमता भगवान जगदम्बा निभाती, उसको क्या चिंता है. जय श्री मां अम्बे, जय अम्बे गौरी जी भी. जो आप माइक ले लो, माइक ले लो. जय श्री मां अम्बे, जय अम्बे गौरी जी भी जाओ.